श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित दावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सजकाल अनुसारद वरन पवन सुत कीरत आरच श्री रामायण जी की। कीरत ललित दावत वेद पुराण अष्टदश भावशास्त्र समागम धन कोरस मुनि जन धन संतन पोषण बस सामत सबहे के सार अंश संपत सबहे के। आरच श्री रामायण जी की। कीरत ललित गावत संतत शंभो भवानी हर घट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग गरुड़ के। आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भवमूर्ति की तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, बोले अयोध्यानाथ भगवान की, बोले श्री हनुमान गढ़े सरकार की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं और अब हम लोग कथा श्रवण करेंगे। सबको सूचना है समय अनुसार ये कार्यक्रम शुरू होता है और
भगवान के पावन दरबार में यज्ञ निरंतर चल रहा है। कल से आज भीड़ ज्यादा थी और रोज बढ़ती ही जाएगी भीड़ यज्ञ में। अपनी बारी का इंतजार करते हैं लोग, बहुत सुंदर बात है। और यज्ञ में भी ड्यूटी जाते, पंडित जी मुझे जाना है ड्यूटी, जल्दी कर दीजिए थोड़ा सा, अब की बार मुझे बैठवा दीजिए पहले। अच्छा है, कम से कम भगवान के दरबार में इतना सोच रखती है कि हाँ 5 आहुति 7 आहुति डालने के बाद ही हम जाएंगे। तो बड़ी सुंदर सी चर्चा भगवान की हम लोगों ने श्रवण किया। कल भगवान शिव जी का पावन विवाह संपन्न हुआ। आज हम भगवान राम जी के प्रेम जो कथा है प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से। बड़ी सरस गायक हैं, स्वयं सरस्वती जी विराजमान होती हैं कंठों पर, और बड़े सरस भाव से सरल भाव से हमें हमारे हृदय तक ये पूज्य गाथा पूज्य कथा हम लोग पहुंचाते हैं। तो आइए हम चलते हैं गुरुदेव जी की शरण में, उनसे आग्रह करते हैं कि आज की पावन कथा हमें श्रवण कराएं, जो हमारे कई जन्मों के पाप क्षय कर देती है। हमारे सोच, हमारी कृत्य सब कुछ बदल के रख देती है कथा। बहुत सुंदर से शब्दों में लोगों ने कहा है, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन, प्रेरणा और जो कुछ हो सकता है वो करती है। बस हमें प्रेम पूर्वक इसको श्रवण पाठ करने की जरूरत है। आइए हम चलें गुरुदेव जी के चरण में, निवेदन करें पूज्य गुरुदेव जी। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम सीताराम। हरि आनंदमानंद करम प्रसन्नम योगीन्द्रमेद्यम भावरोगवैद्यम योगीन्द्रमेद्यम भावरोगवैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोस्पति कृतवारिसं मसकी कृत राक्षसम्
रामायणं महामालारत्नं वन्दे अखिलात्मजम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोस्तु हृदयेन्द्रियमानिलेत्येन नमोस्तु चन्द्रकृतो गणभ्यो। आये हनुमंत विराजे श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा। हित सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध की प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राजा राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की आइए दो बार अपने मन वचन और जीवा को पवित्र करते हुए आप अपने अंतरात्मा को पवित्र करते हुए भगवान की कथा में अपने मन जीवा को अंतर मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाएंगे। हम सभी लोग और बड़े प्रेम से गाएंगे, भाव से दो बार परमात्मा के नाम का कीर्तन करेंगे और भाव से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय
सभी लोग गाएं प्रेम से। जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, बोलो 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 जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय राजा राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम सिया राम। कल हम सब लोगों ने बड़ा सुंदर सा चरित्र भगवान भोलेनाथ का सुना। भगवान भोलेनाथ का चरित्र हम सब लोगों ने सुना। कितना सुंदर दृश्य है
और कल हम लोगों ने भजन के माध्यम से भगवान की भावर भी कराई थी। शिव के पीतांबर के लाल लाल छोर है, बिजली सी चमके में, है ना? सुंदर भावर कराई थी हमसे। और जब भगवान विश्वनाथ का भावर हुआ तो सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी लोग, इसको नहीं बढ़ाना भाई, इसको बढ़ाना। श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, इसको एक बार बंद करिए आप। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, सीताराम, श्री सीताराम, राम, बस, सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राम, राम, सीताराम। कल भगवान श्री आदिदेव महादेव का पाणी ग्रहण संस्कार हम सभी लोगों ने देखा। कैसे देखा? बोले वांगमयी स्वरूप में दर्शन किया, वांगमयी स्वरूप में। और विवाह हुआ कब? जब स्वयं नारद बाबा और सप्तऋषि ये सभी लोग जाकर के समझाए कि हे मैना, जिनको आप साधारण समझ रही हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो जगत की माता है। अगर जगत की माता है तो हमारे यहाँ क्यों अवतार लिया, हमारे घर में ही क्यों जन्म लिया? फिर राम उतना जब नारद बाबा समझाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो नारद बाबा कथा सुनाने लगे। बोले हे हिमवान, हे मैना, ये इसलिए हुआ था कि एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ ही कथा सुन करके आ रहे थे। और कथा श्रवण करके कहां से आ रहे थे? बोले एक बार आवत शिव संगा। बोले एक बार कथा सुन के आ रहे थे तो क्या हुआ? देखेव रघुकुल कमल पतंगा। रघुकुल कमल पतंगा, भगवान राम के दर्शन हो गए। किसको? हमारे बाबा विश्वनाथ को। कब? वो कथा श्रवण करके आ रहे थे। बोले कहां से? अगस्त ऋषि के आश्रम में। भ्रमवश माता सती ने भगवान को पहचाना नहीं। हाथी अनेक शंभु समुझावा, फिर भी ये भगवान शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। संसार के गुरु हैं शंकर भगवान।
ये महागुरु हैं, गुरु नहीं है। इन्होंने समझाया लेकिन मैया के समझ में नहीं आया। बोले फिर क्या हुआ? बोले ब्रह्म बस बेश सिया कर लीना। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि कथा में मन नहीं लगा था, इसलिए भ्रम हुआ। और जब भ्रम हुआ तो परिणाम क्या निकला? सिया बेस सती जो कीनते ही अपराध संकर परिहरे विरह जाई बहोरे पितु हे जाग्य जो गानल जरे। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप कियो। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप कियो। आसजानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। आसजानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। आसजानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। इसीलिए भगवान ने उनका परित्याग किया, पिता के घर यज्ञ में अपने शरीर का विनाश कर लिया। अब जन्म तुम्हारे भवन, इसीलिए उनका जन्म आपके घर में हुआ। और इसीलिए निज पति लाग दारुण तप किया। अपने पति अर्थात महादेव को प्राप्त करने के लिए मैया ने बहुत कठिन तप किया। इसलिए हे मैना, हे हिमवान, तनिक भी संशय मत करो। क्यों? क्योंकि गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदा शंकर की पत्नी है, अर्धंग निवासी हैं, बाबा के अर्धांगिनी हैं। तब क्या हुआ? जब नारद बाबा ने समझाया तब पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। पद पूजा होती है ना, कन्या पूजा, पंडित जी लोग पैर पूजवाते हैं। पद पूजा किया और सब लोग सुंदर आनंद मना रहे हैं महाराज, और आनंद का दर्शन करने लगे। लगे हो न पूरा मंगल गाना, लगे हो न पूरा मंगल गाना। सजे सब ही हाटक घटना, सजे सब ही हाटक घटना। फिर क्या हुआ? भाते अनेक भाई देवरारा, भाते अनेक भाई देवरारा। सोपसात जस कछु व्यवहारा, कछु व्यवहारा। सोपसात्र जस कछु व्यवहारा। भांति अनेक भाई जेवनारा। विवाह के दिन
सुंदर हमारी माताएं मंडप के इर्द गिर्द बैठती हैं, भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था होती है। तो माताएं क्या करती हैं? विविध भांति बैठी जेवनारा। बाराती बैठ गए भोजन करने, और जब बाराती भोजन करने बैठे, फिर नारे वृंद सुर जेवत जाने लागे देन गारे मृदु माताएं सुंदर सुंदर शब्दों में मीठी मीठी गालियां देने लगी। देखिए, एक वही ऐसा समय होता है कि जब गाली देकर के सब पैसा ले लेती है, और एक दो गाली नहीं देती है। हमारा शाम से शुरू हो जाएंगे, द्वारा पूजा से शुरू कलेवा तक गरियाएंगे, रात भर गरियाएंगे एकदम, बिल्कुल कहते हैं ना पानी पी पी के, रात भर पानी पी पी के सब गाली देंगे, और सुबह गाली गवाही दक्षिणा भी मिलती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसी को कहते हैं सुखद संवाद। सुखद संवाद है। न आप हमको जानते हैं, न हम आपको जानते हैं, लेकिन आप गाली देते हैं, हम बैठकर सुनकर खूब बढ़िया हंसते आनंद लेते हैं, और आपस में बतियाएंगे भी, यार फलाने के यहाँ गए थे, बड़ी अच्छी गाली सुनने को मिली थी, हैं? और अगर कहीं गलती से अड़ोसी पड़ोसी दे दे, फिर जितनी सुंदर सुंदर गालियां सब देती हैं समझी कि वो, अगर कहीं आस पड़ोस के लोग ज्यादा नहीं, अगर एक दो ठो दे दें, तो कम से कम एक मुकदमा तो थाने में लिखाई दिया जाएगा 307 का। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो माहौल ही कुछ उस तरह का होता है कि वहां एक दूसरे से लोग हंसी मजाक, गाली दे रहे हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि सुनने वाले को कैसा लग रहा है। गारी मधुर स्वर दें, मानो बड़ी मीठी मीठी दे रही हैं। सुंदर बिंग वचन सुना वही। अब भोजन जो करने बैठे हो, भोजन कैसे कर रहे हैं? ऐसे तो जल्दी जल्दी भोजन करके भाग जाएंगे, गाली न सुनना पड़े, लेकिन वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भोजन करहि सुर। देवता बैठ के भोजन कर रहे हैं, कैसे? अति विलंब, बहुत धीरे धीरे खा रहे हैं। हाँ, और दो लाइन सुनने को मिले, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावहि। वो जो विनोद है, हंसी, हास परिहास, जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूं न परय कहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता कहते हैं कि जो आनंद हमने हिमवान की नगरी में भोजन करते समय पाया, उसको इस मुख से तो नहीं बखान किया जा सकता है। इसके पश्चात कल आप लोगों ने सुना था भगवान का विवाह हुआ। विवाह में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब हमारे पंडित जी लोग गोत्रोच्चार करते हैं, साखोच्चार करते हैं, तो 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, परदादा, दादा और पिताजी। तो जब शंकर जी से पूछा गया तो बताइए भाई दुल्हे के परदादा का नाम क्या है, तो शंकर जी ने नारद बाबा की तरफ देखा। नारद बाबा ने कहा प्रभु हम नहीं। शंकर जी ने जब नारद बाबा की तरफ देखा तो नारद बाबा ने कहा सरकार हम नहीं हैं। उधर देखिए, विष्णु भगवान की तरफ इशारा कर दिया। विष्णु भगवान की तरफ इशारा हुआ तो विष्णु भगवान ने कहा प्रभु एक सीढ़ी और आगे जाइए, दाढ़ी वाले बाबा हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पितामह, पितामह माने दादा हो गए, तो परदादा में पितामह हो गए।
फिर बात आई बाप की बारी आई, दादा की, तो घूमते घामते बात फिर विष्णु जी तक आई। अच्छा, पिताजी का नाम पूछा गया तो भगवान शंकर कहे सुनो भाई पंडित जी, विवाह हो चाहे न हो, हमारा कोई बाप दादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के सबसे बड़े दादा तो हम खुद हैं। इसी प्रकार हास परिहास के बीच जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। सारी विधि हुई, और जब सारी विधि हुई तो फिर बागे बाबा ने लिखा, ए जी पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर वो चराही, वेद मंत्र मुनिवर वो चराही। जय 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 शंकर सुर कराई, जय 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 शंकर सुर कराई। ओ बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ विधिना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ देवता नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, क्यों जानते हैं? ए जी हरि गिरिजा कर, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन हरि राहु जाहु, सकल भुवन हरि राहु जाहु, सकल भुवन हरि राहु जाहु, सकल भुवन हरि राहु जाहु। काहे सकल भुवन भरे रहा वो छाहू, पूरे ब्रह्मांड में आनंद उत्सव भर गया। जानते हैं क्यों? क्यों आनंद हो गया? क्योंकि हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु। इसलिए सब हो गया। अच्छा, दहेज की प्रथा आज की नहीं है ना, दहेज आज से नहीं चला रहा है, यह आदिकाल से चला रहा है। अंतर है, बस अंतर है। और क्या अंतर है? बोले तब दिया जाता था, अब तो लोग मांग लेते हैं। तब दिया जाता था, अब तो लोग जबरदस्ती मांग लेते हैं। कहीं दोगे तो करेंगे, नहीं तो सुंदर उपहार देकर के विदा किया। ब्याज दहेज जिसका नाम है वो जानते दहेज कहते किसको हैं? दहेज कहते हैं जो अपने पुत्री और अपने जमात्रा को उनके जीवनों उपयोगी विषय वस्तु की जो भी सामग्री होती है, सहर्ष प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक अपनी मर्जी से दिया जाए उपहार, वो दहेज है। और अब तो दहेज के नाम पर अगर पावे लड़का के बाप तो घर द्वार सब लिखवा लें। और जब अपनी बारी आती कहने बड़ा दहेज मांग रहे हैं भाई, और जब गलती से लड़की की शादी में अगर 5 लाख दिए होंगे तो बेटवा की शादी में 3 बार बताएंगे भैया 5 साल पहले बिटिया की शादी किया था तब 5 लाख रुपया और ये कल्टो कार दिए थे। तो अब इससे कम में तो बात बनने वाली नहीं है। तो
तो 5 साल पहले दिया था तो कुछ ब्याज तो बढ़ेगा ही, नहीं ज्यादा तो 5 का 7 रुपया हो गया। अल्टो की जगह i10 कार हो गई, कुछ तो बढ़ेगा। आदमी उसी हिसाब से पहले में बता देता है। देखिए हम दहेज मांगने लेने देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। हालांकि हमने अपनी बिटिया की शादी किया था तो इतना इतना मैंने दिया था, खर्च किया था। तो क्या बता रहे हो? अगर खिलाफ हो तो फिर बताने की क्या जरूरत है? मतलब आगाही बता रहे हैं कि हम इतना दिए थे तो इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, इसके कुछ आगे होगा तो विचार बनेगा। भगवान शंकर माता मैना भगवान शंकर के सन्मुख आकर के हाथ जोड़कर कहती, देखिए इतना सब कुछ देने के बाद भी एक माँ एक बाप का सर, उसकी नजर हमेशा झुकी रहती है, क्योंकि वो अपने उस पुत्री के सुखमय जीवन की कामना करता है। माता मैना भगवान शंकर के सन्मुख आकर के कहती हैं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर दे। माता मैना हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहती है कि हे प्रभु, ये जो कन्या है उमा, ये मेरी प्राण है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, इसलिए अब इसे आप अपनी गृह किंकरी करे हो, आप इसे अपने दाम्पत्य जीवन में शामिल कर लीजिए। जो आज के बाद आपके दाम्पत्य जीवन का एक अंग है। हे भोलेनाथ, क्षमे हूं सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देव। यह कामना है, हमें यह वचन दीजिए कि अगर हमारी उमा से कोई गलती भी हो जाए, कोई भूल हो जाएगी, तो क्षमे हो सकल अपराध, सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान बैठे मुस्कुरा रहे हैं। माता सुने ना, माता मैना भगवान शंकर से कहती हैं, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, कवनी भवन चरण सिरुनाई, कवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोलिता बली, जननी उमा बोलिता बली, ले उछाल तो दर सिख दी, ले उछाल तो दर सिख दी। माता मैना भगवान शंकर को समझा करके, निवेदन करके अपने भवन में गई और अपने 6 वर्षीय माता उमा को बुलाया, ले उछंग अपनी गोद में ले लिया और बैठा करके सुंदर शिक्षा दे रही। क्या सिखाया? करे हो सदा शंकर पद पूजा,
पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शिक्षा दिया कि बेटा एक सुहागिन एक पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति के चरणों में मन वचन कर्म से समर्पित रहना। और अंत में जब इतनी बात कही तो माता मैना और उमा दोनों के नेत्र सजल हैं, कहती हैं ओ कच विधि सजे नारी जग माई, कत जग कत विधि सजे नारी जग माई। पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन सपने सुख नाई। इतना कुछ समझाने के बाद माँ पार्वती और मैया मैना दोनों के नेत्र सजल हैं। वो समय तुलसीदास जी लिखते हैं वचन कहत भरे लोचन बारी, बाबा का दर्शन करिए। है अति विकल प्रेम महतारी, अति प्रेम विकल महतारी, है अति प्रेम विकल महतारी। धीरज कीर उस समय बिचारी, धीरज कीर उस समय विकल महतारी बहुत दुखी हैं, सजल नेत्रों से विदा करती हैं। माता पार्वती अपने सभी सखियों से अपनी माता से अंक भेंट करके विदा लेती हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भात परितोष करी विदा कीन वृष के। हम लोगों को भी यही चाहिए, विविध भांति परितोष के सब कुछ दिया और अपने हिमवान के नगर से बाहर ला करके विदा किया और पहुंचा करके मैया मैना हिमवान जब चले तो यहां से क्योंकि थोड़ा सा विदाई का जो समय होता है वो दुखदाई होता है। लेकिन यहां से बाबा विश्वनाथ की नगरी की तरफ हम लोग चलेंगे, बाबा कैलाश की नगर में। क्यों? क्योंकि सब अमर हर्षे सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। अब क्या हुआ, जब तक हिमालय की नगरी में थे तब तक तो ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, अब तक तो दुख का माहौल था। लेकिन जैसे हिमवान की नगरी से बाहर निकले वैसे देवता सब नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, ताशे बजाए, आनंद का उत्सव कर रहे हैं। क्यों? बाबा विश्वनाथ माता पार्वती को लेकर के जब ही शंभु कैलाश आए, जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर
असुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी जगत मातु पितु शंभु भवानी। इसलिए कहे श्रृंगार कहु बखानी कहे श्रृंगारो कहु बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार तनयाओ हरि गिरिजा बिहार तनयाओ। एहि विधि विपुल काल चल गया। हे विधि विपुल काल चल गया। भगवान शंकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत मातु पितु शंभु भवानी। बेटा चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना पढ़ लिख ले, PhD और उसके आगे जो भी होता हो, हम तो फिलहाल PhD तक जानते हैं, उसके आगे की कोई डिग्री हो तो वो भी ले ले। चाहे जितना बड़ा साहित्यकार हो जाए, लेकिन बेटा कभी अपने माँ के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी अपने माँ के सौंदर्य का बखान नहीं लिख सकता। अपने माता पिता के गृहस्थ धर्म पर कुछ भी लिख नहीं सकता। ये मर्यादा थी। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जगत मातु पितु शंभु भवानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी। इसलिए तेहि श्रृंगारन कहूँ बखानी। तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। दोनों लोग हर गिरजा बिहार नित नयऊ। बहुत समय बीता और जब यही विधि विपुल काल चली गयऊ, तब क्या हुआ जिसके लिए देवता इंतजार कर रहे थे। तो तब जन्मे खड बदन कुमारा तब जन्मे खड बदन कुमारा। तारक असुर सब जहि मारा तारक असुर सबर जहि मारा। तारक असुर समर जय मारा। तारक असुर सबर जहि मारा। तब जन्मे वो सड बदन कुमारा। क्या किया इन्होंने? तारक असुर सबर जेहि मारा। तारकासुर जिससे भगवान शंकर भी जिसको मार नहीं पाए, उस तारकासुर का वध किया किन्होंने? किसने वध किया था? कार्तिकेय भगवान। षटवदन प्रयास अच्छा था। षटवदन 6 मुख वाले। ये 6 मुख क्या है? हालांकि ये विषय तो शिव महापुराण का है। कार्तिकेय भगवान के 6 मुख क्या है? ये माता पार्वती के भक्ति के 6 मार्ग थे। पुनः अगर कभी अवसर इस पर मिलेगा तो जरूर चर्चा की जाएगी कि 6 भक्ति माता पार्वती के ही कुमार क्यों हुए 6 मुख वाले। भगवान शंकर ने उन्हें योग्य और सामर्थ्यवान जान करके उन्हें देवसेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। तो एक बार सभी लोग भाव से बोलिए कुमार कार्तिकेय भगवान की जय हो। तब से कथा कहां चल रही थी? कथा कहां चल रही थी? तीर्थराज प्रयाग में। कौन सुना रहा था? जागवल्क्य जी। किसको सुना रहे थे?
भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और अंत में जानते हैं क्या कहा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, बरन तुलसीदास के में अति मति मंद गवान। कहते हैं मैं क्या लिखूंगा, वेद नहीं पार पाया आज तक महादेव के चरित्र का। सात समुद्र शाही करूं, कलम करूं बनराज। एक संत कहते हैं 7 समुद्र में जितना जल है सबको स्याही बना लें और समस्त पृथ्वी के वन को काट करके लकड़ियों की कलम बनाई जाए। तो बोले इतना पन्ना कहां से लाएंगे लिखने के लिए? 7 सिंधु स्याही करूं, कलम करो बनराज, नील गगन कागज करूं, फिर भी शिव गुण लेखा न जाए। बोले इतना सब कुछ कर देने के बाद भी बाबा विश्वनाथ का चरित्र लिखने मान का नहीं है। अब भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। देखिए कथा सुन के कितना आनंदित हैं कि बाबा ने लिखा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान राम की कथा पूछी, शंकर जी की कथा सुनाई, और इस कथा के बाद भी भरद्वाज जी प्रसन्न हैं। और तब अच्छा कथा सुनते सुनते भरद्वाज जी के मन में और उत्कंठा जगी, और जब और उत्कंठा जगी तो भरद्वाज जी जागबली जी से कहा, प्रभु कुछ और सुनाइए, कुछ और सुनाइए। तब जागबल्क जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। आपका जीवन धन्य है, आप धन्य हैं। क्यों? कि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। बोले आपको भगवान शंकर प्राण के समान प्रिय हैं, इसलिए आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। किसी ने जागबल्क जी से पूछा कि प्रभु इन्होंने कथा तो राम की पूछी थी, फिर आपने शंकर जी की कथा क्यों सुनाई? तो कहते हैं जागबल्क जी कि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं पावा। मेरा भगत बनने का ढिढोरा पीटे और भगवान शंकर का विरोधी बन जाए तो ऐसा मनुष्य मुझे सचमुच तो जाने दो सपने में भी नहीं पा सकता महाराज। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु अब आपने तो जो कहा ठीक है, तो फिर मैंने तो आपसे राम की कथा पूछी थी और आपने तो मुझे शंकर जी की कथा सुनाई। तो लिखा है कि हे भागवत महापुराण में लिखा है, प्रथम स्कंद में ही महात्मा की कथा में आता है, अभक्ताश्च न ददौ स कथामृतम, कि भगवान की कथा का अमृत
अभक्त को नहीं देना चाहिए। बोले जैसे जो धर्म का विरोधी हो, विप्र विरोधी हो, संस्कृति का विरोधी हो, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं द्विजद्रोही न सुनाए वो तबहु, द्विजद्रोही न सुनाए वो कबहु, चाहे सुरपति सरेसा होयनि पचबहु, सुरपति सरेसा होयनि पचबहु। बोले अगर राजा इंद्र के समान हो लेकिन धर्म का विरोधी, संस्कृति का विरोधी, ब्राह्मण विरोधी हो, तभी भगवान की कथा का दान नहीं करना चाहिए। द्विजद्रोही न सुनायो कबहू। तो बोले भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए? तो बाबा लिखते हैं बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, बिनु छल नाथ पादने हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, पन करि रघुपति भगति दिखाई, हो वही प्रिय भाई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु छल नाथ पदने हो। भगवान शंकर के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, लेकिन कैसी प्रीति हो? बोले वो प्रीति हो जिसमें छल नहीं होना चाहिए। जिसकी भगवान शंकर में भक्ति हो, आसक्ति हो, बिना छल के हो, वही भगवान राम का भगत हो सकता है। क्यों? क्योंकि राम भगत कर लक्षण एवं, यही भक्ति का राम के लक्षण है। भगवान की कथा अब यहीं से जागवल्क्य जी कहते हैं कि सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, मैं जान गया हूं। क्या जाने? कि आप राम के भक्त हैं, सुच सेवक हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, रहित समस्त विकार। फिर भगवान राम कहते हैं, जागवल्क्य जी कहते हैं, अब मैं आपको मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूं। अब मैं कहने जा रहा हूं, क्या सुनूं? सुनिए। क्या सुने? अब रघुपति लीला। अब जागवल्क्य जी भगवान राम की कथा सुनाए। 2 दिन 3 दिन का सत्संग हो गया खाली शंकर जी के चरित्र में, और अब जब राम जी की कथा आरंभ करना चाहे तब जागवल्क्य जी कहते हैं कि अब हम लोग चलेंगे कहां? फिर से कैलाश के धाम।
और कैलाश पर गए तो वहां पर क्या देखा? सिद्ध तपोधन, जो जोगी हैं, जो तपस्वी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वो कैलाश पर बस रहे हैं। वो कैलाश पर भगवान शंकर की सेवा कर रहे हैं, नित्य नवीन दर्शन पा रहे हैं। उसी कैलाश पर एक सुंदर वटवृक्ष है। कैसा है? नित्य नूतन, रोज नया रहता है, प्रतिदिन नया रहता है। नित्य सुंदर, सब काला, रोज नया रहता है, दिव्य सुंदर रहता है। कब रहता है? बोले सब काला, भूत भविष्य वर्तमान सब जगह सुंदर ही सुंदर रहता है महाराज। और अंत में भगवान की चर्चा करते हैं और कहते हैं, एक बार तेहि तर प्रभु गया वो। एक बार भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे गए और गए तो हुआ क्या? तरु बिलो के उर आते सुख भया। बड़ा आनंद का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, वहां तीनों दुखों का नाश करने वाली त्रिविध समीर, सब सुख की खान, सुंदर हवा चल रही है। और भगवान शंकर वहां पहुंचे, इनका मन प्रसन्न हुआ। और जब मन प्रसन्न हुआ तब निज कर डासे नागर पुछाला, बैठे सहजाए शंभो गोपाला। निज कर डास नागर पुछाला, बैठे सहजाए शंभो गोपाला। दर्शन करिए भगवान शंकर। मैंने उस दिन भी परसों कहा था कि एक भाव का कैमरा लेकर बैठिएगा कथा में, कैमरा लेकर बैठिएगा। यहाँ भी दर्शन करिए, एक सुंदर सी फोटो, एक सुंदर फोटो यहाँ भी खींचिए आप। भगवान शंकर का दर्शन करिए। अपने हाथ से नागरिक उछाला, बागंबर बिछाकर, मृगचर्म बिछाकर भगवान बैठे हैं आसन पर, और भगवान का सुंदर दर्शन करिए। क्या सुंदर दिव्य दर्शन भगवान का है। कुंद इंदुतर गौर सरेरा, कुंद इंदुतर गौर सरेरा। भुज प्रलंब पर धन मुनि धीरा। अरुण तरुण अंबुज तब चरना, नख दुखी भगत हृदय तमरना। भुजग भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। आनंद सरदा बिहारी। आनंद सरदा बिहारी। आनंद सारा कितना सुंदर दृश्य है भगवान का दर्शन। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, गौर शरीर है प्रभु का। कैसा शरीर है? बिल्कुल गौर। कैसे गौर है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं
भवानी एकदम गौर वर्ण है परमात्मा हमारे भोलेनाथ का। बैठे हैं, भुज प्रलंब घुटने तक सुंदर मुनचीरा, तरुण अरुण अंबुज सम चरना। तरुण सूर्य की लालिमा जैसे प्रातः काल उगता है अरुण, किशोर सूर्य की लालिमा की तरह भगवान शिव के चरणों के तलवे चमक रहे हैं। नख दुति भगत हृदय तम हरना। भगवान के पैरों के नाखून इस प्रकार चमक रहे हैं, इस प्रकार प्रकाशमान है कि देखते ही अपने भक्तों के मन से दुख को दूर कर दे। भुजग भूति भूषित भूषण त्रिपुरारी। भुजग माने सांप, काल का भूषण है आभूषण। हमने बताया था अनंत नाम का नाग है जो भगवान के गले में श्रृंगार करता है। उस भीषण नाग को अपने गले में लटकाए हमारे बाबा विश्वनाथ सब कुछ के बाद भी शांत हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम रिपु माने जो काम का शत्रु हो, जिसने काम का विनाश कर दिया हो। बाबा विश्वनाथ कैसे बैठे हैं? बोले जैसे धरे शरीर धारण करके साकार स्वरूप लेकर के शांत रस, एकदम शांत चित्त होकर बैठा हो। मैया ने देखा, विचार किया कि भगवान, अच्छा भगवान जब बैठे थे शांत चित्त होकर के, तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आनंद शरद चंद छविहारी। भगवान के मुख पर चौथ की चंद्रमा चमक रही है और भगवान बिल्कुल हल्की हल्की मुस्कुराहट के चेहरे पर विद्यमान है। माता पार्वती ने देखा भगवान बड़े प्रसन्न हैं, और जब भगवान को प्रसन्न जाना तो माता पार्वती जानी प्रिया भल आदर कीन्हा। कब? जब पार्वती ने देखा कि हमारे पतिदेव बाबा विश्वनाथ बहुत शांत चित्त और बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। माताओं को बड़ा सही समय पता होता है कि कब पतिदेव से कुछ कहना है, कब कहें कि बात पूरी हो जाए। बिल्कुल माता ने देखा कि भगवान प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, तो मैया पहुंच गई शंभु पहिमातु भवानी। देखिए विचार, खाली यहां भी दर्शन करना है आपको। माता सती कथा में गई तो जगत माता, कथा में भ्रम हो गया तो दक्ष कुमारी हो गई, माता की पदवी हट गई। यहां माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई शंभु पहिमातु भवानी। क्यों गई? क्योंकि उन्हें सुनना था बैठे शिव समीप हर्षाए, पूरब जन्म कथा चित आए। यहां इनके मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, तो कथा न सुनने पर सन्मुख आसन शंकर दीना, बाएं भाग से हटा दिया था माता सती को ना। और जब माता गई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने प्रिया दरबार की जान प्रिया आदर अटकी आसन बाम भाग आसन हर दीना बाम भाग आसन हर दीना पदहित हे
तुम्हारे बतहिया है तो अधिक अनुमान पिह से उमा बोले प्रिय बानी ओ बिहसी उमा बोले प्रियवानी। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर ने उन्हें वाम भाग जो पूर्व जन्म में भाग स्थान छीन लिया था वो स्थान पुनः प्रदान किया और स्थान देकर के विराजमान किया और पति ही हेतु अपने पति के दृष्टि में अपना सम्मान जान करके माता सती मुस्कुरा करके बोली। क्या बोली बाबा लिखते हैं कथा जो साधारण लोक हितकारी कथा जो सताल लोक हितकारी सोए पूछना चाह सोए पूछना चाह माता पार्वती वाम भाग में आसन मिला बैठ गई। भगवान मुस्कुराए। माता पार्वती ने जान लिया कि यही सही अवसर है अपनी पिछली भूल को सुधारने का। और माता भगवान विश्वनाथ से कहती हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरा। सभी लोग विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है आज बड़ी तारीफ की जा रही है कोई विशेष बात। तो मैया कहती है नहीं प्रभु कुछ ज्यादा नहीं नहीं कुछ तो बात है बताइए। तब भगवान से माता पार्वती मुस्कुरा कर कह रही हैं जो मो पारा प्रसन्न सुख राशि जो मो पारा प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य निजता जाने सत्य मोहि निजता। मैया कहती हैं प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न है मेरी सेवा से प्रसन्न है तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना मेरी अज्ञानता को दूर करें। भगवान ने कहा ज्ञानता को दूर करें। मैया कह रही हैं तो प्रभु हरहु मोर आज्ञा प्रभु हरहु तो प्रभु हरहु तो प्रभु हरहु मोर आज्ञा। कैसे कहे रघुनाथ कथा बेधिनाना कहे रघुनाथ कथा बेधिनाना। और सभी लोग गाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। मैया कहती है कि प्रभु अगर मुझ पे प्रसन्न है मेरी सेवा से प्रसन्न है सरकार
तो मेरी अज्ञानता को, मेरी मूर्खता को दूर करें, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहें देवी अज्ञानता? कहें हाँ। कैसे दूर होगा? भगवान नहीं पूछ बताए। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपकी अज्ञानता कैसे दूर होगी? तो माता पार्वती को याद आ गया कि पूर्व जन्म कथा चित आई, कि मैंने पिछली बार राम जी की कथा नहीं सुनी थी, कथा पर भ्रम आ गया था। इस बार कहती हैं कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जिस कथा को हमने तब की बार नहीं सुना था, इस बार उस कथवा को सुना दीजिए। कहीं ना उस कथा में ऐसा क्या रखा है? तो माता सती ने, पार्वती ने कहा प्रभु ये वही कथा है, सकल लोक जग पावन गंगा। कौन पूछे से? भगवान से कथा पूछी कि प्रभु ये वही कथा है। उस कथा को भगवान की वो कथा सुनाइए, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वही कथा सुनाइए प्रभु हमके। बोले कौन से राम वाली कथा सुनाए? भगवान आपकी खूब परीक्षा लिए हैं, कहने अब की बताओ कौन सी सुनाए? तो माता कहती हैं शेष शारदा वेद पुराना, नारद सारस शेष रमेश सुरेश महेश, जाहि नित्य अभेद बतावे हमें आप, सकल करहि रघुपति गुण गाना। मुझे उस राम की कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा समझ नहीं पाया। तो माता पार्वती कहती हैं तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आराते। तुम पुण्य राम राम दिन रात्रि। बोले जिसका नाम आप 24 घंटा जपते हैं ना, उन्हीं राम की कथा सुनाइए। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। मैया ने कहा हे प्रभु हम एक कथा सुनाइए। और सबसे बड़ी बात तो तब कह दिया प्रभु हम ज्ञानी नहीं हैं, हम शास्त्र के अधिकारिणी नहीं हैं, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन एक गुण है हम में। क्या गुण है? बोले दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। बोले मैं आपकी दासी हूं प्रभु, इसलिए मेरी इस जिज्ञासा को मुझे सुनाइए। तब भगवान शंकर माता पार्वती से अभी परिहास ही कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं कि देवी कौन सी कथा आपको सुनाएं। तब मैया मुस्कुरा करके कहती हैं कि मुझे वो कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले जिस कथा में भगवान राम ने सुंदर सुंदर अवतार की लीलाएं किया, जिसमें भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और भगवान शंकर से माता अंत में हाथ जोड़ करके पूछे मैया, अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी मेरे बाबा भंडारी, भोले भंडारी मेरे बाबा भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी।
भगवान ने कहा कौन सी कथा सुनाएं? तो मैया पार्वती कह रही हैं, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, 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 निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही भोला भंडारी जी। ब्रह्मा अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैला कुमारी, कथा कहिए भोला भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। भगवान बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे, माता पार्वती कह रही हैं, कही एक कथा प्रभु राम अवतार की, कही एक कथा प्रभु राम अवतार की, कही एक कथा प्रभु राम अवतार की, हाँ कही एक कथा प्रभु राम अवतार की, महाकाल कहिए चरित उदार की, हाँ महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। क्या कैसे ब्याही, कैसे कैसे ब्याही जनक दुलारी प्रभु, कैसे ब्याही जनक दुलारी, कथा कहिए भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोला भंडारी। मैया ने पूछा, प्रभु अयोध्या में अवतार लिए, निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गए, थोड़ा बड़े हुए, मिथिला में गए, ब्याह हो गया, आखिर ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया कि उनको वनवास जाना पड़ा? दोष कवन राज रजे सरकार की, दोष कवन राज रजे सरकार की, दोष कवन रजे राज सरकार की, दोष कवन राज रजे सरकार की। कहिए वनवासी रामचरित अपार की, कहिए वनवासी राम चरित्र अवतार की। जरूर बताइए महाराज। और तब भगवान शंकर से कहते हैं, कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी।
भोले भंडारी जी। भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा अवधर दानी। भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी। पूछ मैया कैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। पूछ मैया कैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी। जय हो विश्वनाथ। और अंत में प्रश्न किया, राजा रामचंद्र जी कहिए प्रभु लीला। कहिए प्रभु लीला प्रभु कहिए प्रभु लीला। राजा रामचंद्र जी कहिए प्रभु लीला। कहिए प्रभु लीला बाबा कहिए प्रभु लीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुखशीला। शंभु सुखशीला बाबा शंभु सुखशीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुखशीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुखशीला। कैसे 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 गए धाम खरारे। कैसे धाम। मैया पार्वती पूछ रही हैं और भजन की आखिरी पंक्ति है। देखिए हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि आप खड़े होइए नाचिए झूमिए ना, हम ये कराने नहीं आए। आपको आनंद आएगा तो आप स्वतः खड़े हो जाएंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जरूर कहेंगे कि दोनों हाथ उठा करके भाव से बाबा के दरबार में ताली लगाते हुए, कैसे गए धाम खरारे कथा कहिए भोले भंडारी जी। गए धाम खरारे कथा कहिए भोले भंडारी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरे भोला भंडारी। भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। बाबा भोला भंडारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। और बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अब भगवान विश्वनाथ से माता पार्वती ने कथा पूछा और भगवान इनकी इच्छा को जान करके माता पार्वती से कहते हैं, देवी राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब को न सोन असजा। बोले राम कथा सुंदर भगवान का चरित्र है, इसे अगर जो ना सुने ना माने ना समझे तो
जैसे मूर्ख को सिवा और कुछ नहीं कहा सकता। क्यों? कि भगवान ने तो हमें सुंदर ये मानव तन दे करके भेजा। कहा जाओ इस सोने के घड़े में अमृत भरो, लेकिन हम यहां करके क्या कर रहे हैं? जहर ले रहे हैं महाराज। तो भगवान शंकर ने कहा देवी मानव जीवन में तमाम संशय है, अगर उन संशय से पार जाना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है क्या? बोले राम कथा सुंदर कर तारी। अब आप समझिए, इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि दोनों हाथों से भगवान की कथा में भजन में ताली बजाते रहिए, और कोई दूसरा कारण है उससे मेरा कोई लाभ नहीं है। ताली बजाने से मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मैं अपने लाभ भर बजा लेता हूं। आप लोग भी अगर बजाएंगे तो कुछ आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। साइंटिफिकली रीजन है, ताली बजाने से दोनों हथेलियां टकराती हैं तो आपके शरीर में एक्यूप्रेशर के तमाम पॉइंट हैं, वो अपने आप दबाव में आते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे संस्कृति, हमारी जो सनातन की जो पूजा पद्धति है, वो अपने आप में जो आजकल हम लोग पैसा लेके मेडिकेशन क्या करते हैं, मेडिकेशन है करते हैं, टेशन करते हैं, जो करने जाते हैं पैसा दे करके, वो हमारे यहाँ की संस्कृति में है। हमारे पूजन में जितनी भी सामग्री उपयुक्त होती है वह अपने आप में स्वयं में भंडार है, एंटीबायोटिक है, हमारे जीवन को निरोग रखने का साल्ट है। तमाम उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे नीम तुलसी हो, नीम का चौरा हो, पीपल का वृक्ष हो। पूरे प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला वृक्ष कोई है तो पीपल है, जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है नीम का पौधा। हमारे यहाँ ऐसे किसी को पूजा नहीं गया है, हमारे यहाँ पूजा गया तो किसी न किसी गुण विशेष के लिए पूजा गया है। हमारा खान पान दूषित हो गया, नहीं तो कहीं फावड़े से कट जाता था तो पहले होता था तो गाय का गोबर लगा दो, कोई दवा नहीं होती थी, कहीं गाय का गोबर लगा दो, न टिटनेस, न पकना, न फूटना। और हम तो कहते हैं अगर गलती से आज लग जाए तो टिटनेस होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहां गंगा का जल सबसे ज्यादा ऑक्सीडेंट देने वाला है, हल्दी सबसे बढ़िया एंटीसेप्टिक। हमारे पूजा में उपयुक्त होने वाली ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है प्राकृतिक जो हमें नुकसान पहुंचा सके। भगवान शंकर कहते हैं देवी जो भगवान की कथा से दूर रहेगा उसे जीवन में सुख तो मिलना ही मिलना नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, बोले भगवान की कथा में सुंदर ताली बजाते रहो, आनंद का अनुभव करो, भजनों में लेते रहो। बोले परिणाम क्या निकलेगा? बोले संशय बिहग उड़ाव निहारी, मन में जो शंका है ना, कथा में जो भ्रम होता है ना, वो पक्षी जो है जो कुल चचहाते हैं कि कैसे हो गया, राम जी इतने बड़े थे तो इसे कैसे हो गया। एक जगह हम लोग कथा करें तो हमसे एक आदमी आया, पूछा, बोला अगर भगवान हनुमान जी जब 16 योजन की सुरसा ने मुख बनाया तो हनुमान जी 32 हो गए, उसके बाद उसने 7 योजन का मुंह बना लिया और 100 योजन का समुद्र था, तो हनुमान जी काहे इस पार से उस पार चले गए एक कदम बढ़ा के। हमने कहा भाई अब आपको समझाने के लिए तो हमें क्यों, जस देवता तस, जैसा देवता होता है ना उसी के अनुरूप उसकी पूजा होती है। जस देवता तस चाहिए पूजा। बोले आपको समझाने के लिए ये ऐसे ब्राह्मण की जरूरत हो जो 5वां वेद पढ़ के आवे, तब समझाएगा। यहां शंका नहीं चलती। बोले संशय विहग उड़ावनी हारी, और राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कलयुग रूपी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष में तमाम
छाया करके बैठा है, और उसी के नीचे एक गंदा सरोवर है। कल केवल मलमूल मलीना, एक बहुत बड़ा तालाब है उस वृक्ष के नीचे, जिसमें रक्त, मवाद, विष्टा, सब अपवित्र चीजों से भरा हुआ वो सरोवर है। और उसी सरोवर में हम लोग सुंदर तैर रहे हैं। पाप पयो निधि ते जन्म निना, हम मछली हैं और उसी में घूम रहे हैं इधर उधर। बोले अगर उससे पार जाना है, उस कलयुग रूपी वृक्ष को काटना है, तो भगवान शंकर कहते हैं राम कथा कल बिटप कुठारी। उस बड़े से कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए सुंदर मजबूत धारदार कुल्हाड़ी है, जिसका नाम है राम कथा। इसलिए एक चौपाई तो हम लोग लगभग रोज गा रहे हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। उससे अगर पार निकलना है मैया सरकार, अगर उस गंदे भरे सरोवर से पार जाना है, तो राम की कथा की नौका पर सवार हो जाइए। बूढ़े सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो यहां मोह को लेकर बैठेगा वो डूब जाएगा, निश्चित डूब जाएगा। यहां कैसे बैठे? बोले यहां भाव से बैठिए, यहां प्रेम से बैठिए। भगवान कथा सुना रहे हैं और भगवान राम शंकर जी कहते हैं कि देवी भगवान राम के ऐसे तो तमाम अवतार हुए हैं। राम जन्म के हेतु आने का। अच्छा बहुत हैं? बोले हाँ। अच्छा बोले सुनाइए। बोले लेकिन सुनो, परम विचित्र एक ते एका। बोले कई है नहीं, एक से विचित्र, बड़े विचित्र विचित्र। हमें कहता है बड़ा विचित्र विचित्र दर्शन मिला। तो भगवान कहते हैं कि अब तो सुनाइए। मैया पार्वती कह रही हैं कि अब तो कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी हम सुनाएंगे, लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं सुनाएंगे। भगवान ने सारी कथाओं को बहुत सूक्ष्म रूप से सुनाया। कैसे? बोले प्रथम जन्म, जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान कहते हैं हे पार्वती ध्यान से सुनो प्रथम जन्म का कारण। और भगवान कथा सुना रहे हैं। बोले पहले जन्म का कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, विप्रश्राप ते तू भाई, तामस असुर न पाई, तामस असुर देह न पाई। बोले हे देवी भगवान श्री हरि विष्णु के दो सेवक हैं, पार्षद हैं, नाम है जय और विजय। ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, लेकिन कम समय में छोटे छोटे समय अंतराल में भगवान के जन्म के कारण सुनते चले। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के मन में इच्छा हुई कि अपने उन द्वारपालों की परीक्षा ली जाए। साधारणतः तो सभी लोग जानते हैं, सनक सनंदन सनातर सनकादिकों ने श्राप दिया राक्षस हो जाओ, लेकिन श्राप क्यों दिया ये जानना जरूरी है। भगवान विष्णु की एक बार इच्छा हुई, शेष सैया पर विराजमान मैया सती लक्ष्मी, भगवान विष्णु बैठे हैं, दोनों लोग बैठे हैं।
और बैठे बैठे मैया चरण दबा रही हैं। मैया ने कहा प्रभु सबसे कोमल कौन? तो बोले सबसे कोमल हमारा ही शरीर है। क्यों? क्योंकि कहा गया है नीलाम जजनामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोले कमल के पुष्प के समान हमारा शरीर कोमल है। मैया ने कहा वाह क्या बात है प्रभु। मैया ने कहा प्रभु से संसार में सबसे कठोर, भगवान ने कहा उस सबसे कठोर भी मैं। मैया ने कहा वाह ये कैसे संभव है? सबसे कोमल भी आप, सबसे कठोर भी आप। भगवान ने कहा मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। बोले कैसे सिद्ध करेंगे? बोले ठीक है मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। भगवान की इच्छा हुई कि मैं दिखाऊं, जो यद्यपि भगवान के ऊपर कोई प्रहार तो करेगा नहीं। तो भगवान ने कहा मेरे जो द्वारपाल हैं जय और विजय, इनसे निवेदन किया, बुलाया और आज्ञा दिया। कहा हे जय विजय तुम दोनों लोग अपनी अपनी गदाओं से मेरे वक्ष मेरे सीने पर प्रहार करो। दोनों ने गदा रख कर हाथ जोड़ लिया। कहा प्रभु आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मेरी भुजाएं कटवा दीजिए, लेकिन ये हाथ अपने स्वामी पर प्रहार करने के लिए नहीं उठेंगे। तो भगवान ने कहा ये मेरी देखिए अपराध लग गया। क्यों? स्वामी भक्ति का धर्म टूट गया, क्योंकि मालिक स्वामी के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। भगवान ने कहा इनसे तो मरवाऊंगा ही। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा हुई ना, हर इच्छा भावी बलवाना भगवान की इच्छा हुई। और उसी समय सनक सनंदन सनकादिक आ गए भगवान के दरबार में दर्शन करने। उन्होंने रोका, और रोका तो ब्राह्मणों ने कुपित आकर के श्राप दे दिया। विप्र श्राप हे दोनों भाई ससुरा देह न पाई। कनक कश्यप आरोहाटक लोचना, कनक कश्यप आरोहाटक लोचना। जगत विदिता सुर पतिपाद मोचन, जगत विदिता सुर पतिपाद मोचन। सनकादिकों ने श्राप दे दिया। भक्त और भगवान के मिलन में बाधक, धर्म की नगरी परम वैष्णव के दरबार में रह करके अवैष्णव का कृत क्रिया है, तो जाओ राक्षस हो जाओ। और एक बार के लिए नहीं दिया, 3 जन्म के लिए दिया। भगवान आए, भगवान ने कहा आप ये मेरी इच्छा से हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है मेरा वो राक्षस दोनों जय विजय हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? बोले आपके उद्धार के लिए इनको जाना पड़ेगा। भगवान से माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु ये तो आपके सेवक थे, आपने ऐसा क्यों किया? बोले इनको मैंने प्रहार करने के लिए कहा तो इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रहार तो चूंकि मैं कह चुका, मेरी इच्छा हुई, मैं कौन? बोले भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की भ्रिकुटी झुक जाती है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। बोले होना तो है, अब इनके अंदर वैष्णव गुण है तो ये मुझ पर प्रहार नहीं किए, इनको तामसी बनाऊंगा तब ये मुझ पर प्रहार करेंगे। यही दोनों जय और विजय जाकर के कनकशिपु अरुहाटक लोचन हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष होकर के अवतीर्ण हुए। बोले जय जय श्री सीताराम। अवतीर्ण हुए, इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। पहला अवतार हुआ वराह का। विजयी समर वीर विख्याता कौन? कनकशिपु हिरण्याक्ष, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान वाराह शुकर अवतार लेकर के भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। इसके पश्चात दूसरा अवतार प्रहलाद की कथा सबको पता है। प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए गदे से प्रहार करवाया। कहां? खंभे पर, जबकि उस खंभे में भगवान विद्यमान थे। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा,
होई नरहरि दूसर पुनि मारा। नरहरि नृसिंह अवतार लेकर दूसरे को मारा, इसलिए दूसरा अवतार। ये एक कारण बताया। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में जाकर के भये निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। भगवान ने वध किया, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? ब्राह्मण का श्राप 3 जन्म के लिए था। मुकुत न भये हते भगवाना। किसी ने पूछा क्यों मुक्त नहीं हुए? बोले 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। 3 जन्म का प्रमाण है कि उन्होंने 3 जन्म के लिए श्राप दिया। जब ये जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने तो यही भगवान का अवतार हुआ। कश्यप और अदिति जो दशरथ और कौशल्या बने, ते दशरथ कश्यप ऋषि दशरथ हुए, उनकी पत्नी अदिति कौशल्या बनी, उनके घर से जन्म लिया। इसके पश्चात दूसरे कल्प में यही जालंधर हुआ। तहाँ जलंधर रावण भजऊ रनहते राम परम पद दयाऊ। जालंधर कौन था? बहुत सामर्थ्यवान दैत्यराज हुआ। देवता हार गए, शंकर विष्णु सब हार गए। अंत में सबने जाना कि क्यों नहीं मर रहा है, तो भगवान ने बताया कि परम सते असुराधिप नारी। परम सते असुराधिप नारी। देहि बलता जितहि पुरारी। देहि बल हिना जितहि पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान शंकर कहते हैं देवी जालंधर की पत्नी नाम है वृंदा। प्रत्येक देव उठानी एकादशी को आप लोग विवाह कराते हैं ना, किसका विवाह होता है? तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह कराते हैं ना। अरे कराते हैं तो जोर से हाँ बोलिए, नहीं कराते तो मत बोलिए। ये तो ऐसे बात हो गई जिधर का पलरा भारी बस उधर ही हम हैं। जहां की देखे जैसी रीत, क्यों महाराज जी? जहां की देखे जैसी रीत वैसे उठावे अपन भी, अपनी दीवार वैसे उठाएंगे। प्रत्येक देव उठाने के दिन हम लोग कराते हैं ना तुलसी और शालिग्राम का विवाह। क्यों होता है? क्योंकि जालंधर की पत्नी का नाम है वृंदा, और वृंदा परम सती असुराधिक नारी। वो सती है जिसके बल से भगवान शंकर आदि भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। और तब सब लोगों ने जाकर भगवान से विष्णु से प्रार्थना किया, और भगवान जालंधर का मायावी रूप बना करके गए भगवान के पास। किसके पास? जालंधर के पत्नी वृंदा के पास। और इधर जालंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, अपने पति को आया जान करके। जैसे ही वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहा, यद्यपि कुछ तथाकथित कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने उसके सतीत्व को छला,
लेकिन भगवान ऐसा कर नहीं सकते। जो स्वयं अधर्म के खिलाफ हो वो अधर्म कैसे कर सकता है? ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आपको बताएं, एक सती की सतीत्व तो उसी क्षण नष्ट हो जाता है जिस क्षण उसके दिमाग में यह बात आ जाए, या जब वो अपनी जबान से यह बात कर दे कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैं नहीं कहता, गुरुजन कहते हैं। एक स्त्री का सतीत्व तो उसी समय खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है, जो स्वप्न में भी अगर किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोच ले। तो हमें तो नहीं लगता है कि हम भाई, हम क्षमा करिएगा, कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन शायद ही 2-4 परसेंटेज अगर देखा जाए तो 2-4% माताएं होंगी, बहनें होंगी, जो अपने पति देव से जीवन में कभी न कहे हो कि तुमसे शादी करके जीवन नष्ट हो गया, ये न कहा हो। माता वृंदा ने, भगवान ने उनके साथ कोई छल नहीं किया था मैया। उन्होंने, भगवान खड़े हुए, वृंदा ने केवल चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है। जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है, वृंदा के हाथ से चूड़ी टूट करके गिर गई। वृंदा जान गई कि मेरे पति नहीं है, और भगवान खड़े मुस्कुराते रहे। वृंदा ने बहुत कुछ कहा, तो मैया ने कहा, मैं जान तो गई हूं कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह से पत्थर जैसा हृदय तो आपका नहीं होना चाहिए। क्या मिल गया? इधर उसके हाथ की चूड़ी का टूटना, उधर जालंधर का मरना। वहीं वृंदा ने उनको श्राप दिया कि अगर जड़वत काम किया है तो जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि आप पत्थर के बन जाइए। और भगवान से वृंदा ने कहा कि प्रभु, जो मेरे साथ हुआ वो कहां गया? भगवान ने कहा, देवी, मैंने छल से ही सही, लेकिन आपको पत्नी का दर्जा दिया है, तो कालांतर में मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और तभी भगवान श्री हरि ने काली बटिया सालिग्राम का स्वरूप लिया, और उनकी पत्नी का नाम पड़ा वृंदा, तुलसी। तब से आज तक दुनिया के सारे भोग भगवान को खिला दीजिए, भगवान रंच मात्र भी संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? कब तक? जब तक एक दाना तुलसी न पड़ी हो। आपको बताएं, कितने लोग बैठे हैं जिनके गले में तुलसी है? नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मैया। कितने लोग हैं जिनके गले में तुलसी है? शायद 2, 4, 5। और कितने लोग हैं जिनके गले में सोना चांदी है? हमको चाहिए नहीं आपसे, क्षमा करिएगा, लेकिन कितने लोगों के गले में सोने चांदी है? लगभग सबके गले में होगा, लगभग सबके गले में होगा। आपको बताएं, जब आप मरणासन्न हो जाएंगे, जिस दिन बेड पर लेट जाएंगे ना, आपका बेटा, आपका बहू सबसे पहले यही उतारेगा, सबसे पहले उतार लेंगे। हाथ की घड़ी, अंगूठी, चैन, लाकर की चाबी सब छीन लेंगे आपसे। अगर नहीं छीनेगा महाराज कोई, तो आपका ही है तुलसी, ये आपका कोई नहीं लेगा। और आपको बता दें, ब्रह्म पुराण में मिलता है, प्रमाणित है कि गले में अगर तुलसी है तो मरने के समय आपके इर्द गिर्द भी यमदूत नहीं आते, ये जान लीजिए। गले में अगर तुलसी है। अच्छा बताइए, विचार करिए, जब आदमी मर जाता है, हम भी जानते हैं कि मर गया, इंद्रियां सब काम करना बंद कर दी हैं, तो उसके गले में मरने के बाद मुंह में 1 चम्मच पानी और 1 पत्ता तुलसी डालने से क्या होगा? बताइए जरा हम। कुछ होगा उससे? यहां तुलसी अगर आपके है तो यमदूत भी आपके पास नहीं आते महाराज, प्रमाण है इस बात का। सोना चांदी भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तुलसी जरूर होनी चाहिए गले में। देखिए, हम आपसे कतई नहीं कहेंगे
या आप हमसे गुरु मंत्र लीजिए या हमारे आचार्य दीपक जी हैं उनसे लीजिए, अयोध्या में जाकर लीजिए, वृंदावन से लीजिए, बड़ी छावनी है वहां से लीजिए, त्रिदंडी स्वामी से लीजिए, कहीं से आप लीजिए, लेकिन दीक्षा जरूर ले लीजिए भैया, गुरु मंत्र जरूर ले लीजिए आप। अब अगर नहीं लिए तो क्या मतलब बनेगा? अच्छा विचार करिए माता जी, आप जरा विचार करिए, अभी तो मान लीजिए 32 के 32 दांत पूरे हैं, नहीं 32 होंगे 25 होंगे, तो अभी तो हम राम आम जो भी बताना होगा बढ़िया बढ़िया बता लेते हैं। हम लोगों ने देखा भी है कि कुछ ऐसे भी वृद्ध पुरुष मिलते हैं, माताएं मिलती, जिनके बेचारे के को नहीं रह जाते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हवा पहले निकल जाती है, बोलने के पहले हवा निकल जाती है। कहना तो राम चाह रहे थे लेकिन राम के बजाय आम हो जाता है महाराज। 6 वर्ष की आयु में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को पाया। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भैया ने भगवान को पा लिया। 5 ही वर्ष के प्रहलाद के लिए भगवान लोहे का खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। आज से 550 वर्ष पूर्व 6 वर्ष की मीराबाई के लिए भगवान इसी कलयुग में प्रकट हो गए। हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकते हैं? उनमें कमी नहीं है महाराज, वो मूर्ति जो स्थापित है वहां उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी आस्था में, हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, इसमें कमी है। परमात्मा तो उसके पास तो दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। नहीं एक भी ग्रंथ, एक भी पुस्तक हमको ऐसी दिखाइए मिश्रा जी जिसमें लिखा हो भगवान के पास दुख भी है, कहीं दिखाइएगा, है ही नहीं उसके पास। जैसे अग्नि के पास गर्मी छोड़ के शीतलता नहीं मिल सकती, बर्फ के पास शीतलता के बजाय गर्मी नहीं मिल सकती, भगवान के पास सुख छोड़ करके दुख है ही नहीं। देता नहीं है कुछ हमको, वो हमको देना चाहता है, हम ले नहीं पाते हैं। दुख मेरे अपने कर्म का प्रतिफल है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करते हैं प्रभु, परिणाम तो हम ही को भुगतना है। बोया पेड़ बबूल का तो दशहरी आम कहां से मिलेगा? अगर बबूल लगाएंगे तो विचार करिए कि हमको बढ़िया मालदा का आम मिले, हमको दशहरी मिले, और तमाम पता नहीं कौन कौन से आम आते हैं, नहीं मिलेगा ना। एक बार एक व्यक्ति कुएं के पास गया जल लेने, उसके पास थोड़ा छोटा बर्तन था, 2-3 लीटर पानी आया। जब कुएं से निकाला तब तक एक आदमी 20 लीटर की बाल्टी लेकर के गया, उसने अपना रस्सी डाला, कुएं से जल निकाला, 20 लीटर लेके चला। तो जो पहला व्यक्ति था उसने कुएं से कहा, सुनो महाराज, हे वरुण देव, आपसे हमारी कोई दुश्मनी है? बोले नहीं। बोले उसको 20 लीटर जल दिया, हमको 2 लीटर दिया, क्यों? बोले मूर्ख हो, कमी न तुम में है न उसमें है, न तुम में कोई कमी है न उसमें कोई विशेष अच्छाई है, जैसे तुम हो वैसे वो है। बोले फिर अंतर कहाँ हो गया? बोले अंतर तुम्हारे पात्र में था, तुम्हारा पात्र छोटा था तो तुम्हें थोड़ा मिला, उसका पात्र बड़ा था उसको ज्यादा मिला। यही भगवान करते हैं। दोष हम में नहीं है, भगवान में कतई दोष नहीं होता। नहीं तो आप बताइए, रोज कम से कम इसी लखनऊ में 2-4 हजार आदमी मरते होंगे, बहुत बड़ा जिला है, अगर नहीं जाता तो 100-200 तो मरते ही मरते होंगे। एक भी मृत्यु ऐसा बताइए जिसके लिए कोई भगवान को दोषी देता हो? बताइए जरा, एक मृत्यु बताइए जिसमें कोई कहे भगवान दोषी, भगवान ने मार दिया, एक बताइए हमको। एक्सीडेंट से मर गया, सांप ने काटा मर गया, बिजली ने मार दिया मर गया, छत से गिरकर मर गए, सोए सोए हार्ट अटैक हो गया मर गए, पता लगा बाथरूम में फिसल कर गिरे मर गए। भगवान के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आता महाराज। इसीलिए कहा है
निज कृत कर्म भोग जनताता, हम जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, फल मेरे हाथ में है, जैसा करोगे भाई भुगतना वैसा ही पड़ेगा। तो निर्भर हम पर आप पर करता है मैया कि हमारे पास यमराज आवे कि भगवान विष्णु के पार्षद आए, ये निश्चित हमको आपको करना है। उसी दिन से एक भजन आया था ना, कोई भक्त के बस में है भगवान, इसी कलयुग की घटना। अभी आज से मतलब कुछ दिन पहले गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में छपी थी कथा। ऐसी पर किसी भक्त ने गाया भी कि पीतल की, ठाकुर जी के पीतल की मूर्ति में धड़कन पैदा हो गई इसी कलयुग में। तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। कैसे? हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, हरि है सब में समान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। इस जीवन में प्रभु हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं। उनसे विपरीत, उनसे पृथक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही हमारा कोई पहचान है। अगर हम ये चाहें कि भगवान से पृथक होकर के हमारा कोई अस्तित्व है तो ये संभव नहीं है महाराज। इसीलिए जड़ चाहे चैतन्य जगत में, हरि से सबकी काया रे साधो, हरि से सबकी काया रे साधो, हरि से सब है अस्तित्व जगत में सबका, ये है प्रभु की माया रे साधो, ये है प्रभु की माया रे साधो, ये है प्रभु की माया। माया से काया को चलाते, माया से काया को चलाते, प्रभु है दया निधान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। जब यह जीव गर्भ में आता है तो एक वचन देता है भगवान को, वादा करता है। वादा किया भजन करने को, भूला अपना वादा रे साधो,
भूला अपना वादा। हो वादा किया भजन करने को, भूला अपना वादा रे साधो। भूला अपना वादा रे साधो, भूला अपना वादा। और धर्म कर्म सब भूल गया मैं, भूल गया मर्यादा रे साधो। भूल गया मर्यादा साधो, भूल गया मर्यादा। बिन सुमिरन के बिन सुमिरन के कभी न होगा, बिन सुमिरन के कभी न होगा, मानव का कल्याण जगत के कर कर में भगवान। जगत के कर कर में भगवान। जगत के कण कण में भगवान। राघव देखिए, इस जग में सब नश्वर है, नहीं किसी को रहना रे भैया। नहीं किसी को रहना रे भैया, नहीं किसी को रहना। इस जग में सब नश्वर है, नहीं किसी को रहना रे भैया, नहीं किसी को रहना। इसलिए कर्म कमाए अच्छी कर ले, उसी का फल है चखना रे भैया। उसी का फल है चखना बाबा, उसी का फल है चखना। माया की नगरी में रहना, माया की नगरी में रहना, माया की नगरी में रहना। जैसे हंस सुजा जगत के कण कण में भगवान। 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 महाराज क्यों भजन करें? हम 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, तो बढ़िया 5 तोले की सोने की चैन बनवा लें अपने लिए। 5 लाख रुपए का चैन बन सकता है, लेकिन 50 रुपए की कंठी नहीं आ सकती महाराज। यही मर जाएंगे ना, तो जब अंतिम संस्कार चिता पर लिटाया जाएगा स्मशान घाट पर, तब भी ये तुलसी आपके गले में होगी, बाकी सब निकाल लिया जाएगा। क्यों भजन करें? अभी तो 15 साल उम्र है, 60 साल में करेंगे तो इस बात की कौन सी गारंटी है कि 15 साल 3 दिन जियोगे? अगले मिनट जिंदा रहोगे कौन जानता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रसन्न रहने का मूल मंत्र, जीवन के हर क्षण को अपना आखिरी समय मानकर जिए, आप प्रसन्न रहेंगे महाराज। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए,
तर गए पत्थर पानी में, तर गए पत्थर पानी में, तर गए पत्थर पानी में। खड़का गिद्ध अजामिल तर गए पत्थर पानी में, तर गए पत्थर पानी में। ओ बन सुबोध अमृत रस घोलो, हर पल अपनी बाणी में, हर पल अपनी बाणी में, हर पल अपनी बाणी में। ओ बन सुबोध अमृत रस घोलो, हर पल अपनी बानी में, हर पल अपनी बाणी में, हर पल अपनी बाणी में। ऐसे बन सुबोध अमृत रस घोलो, हर पल अपनी वाणी में। तो वाणी में अमृत रस कैसे घुलेगा? हाय बाय है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, इससे नहीं होगा। फिर कोई मिले, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, राधे राधे, राम राम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव, महाकाल, कुछ भी बोलिए। बन सुबोध अमृत रस घोलो, हर पल अपनी वाणी में, हर पल अपनी वाणी में, हर पल अपनी वाणी में। इस कंठ से बोलने वाला कब किस क्षण निकल जाएगा आपको पता नहीं है। पहचानिए किसको? राम तुम्हारे साथ में हरदम, राम तुम्हारे साथ में हरदम, राम तुम्हारे साथ में हरदम, तुम उनको पहचान जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, हरि बिना कुछ भी नहीं है, प्रभु बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रभु है सब में समान, जगत के सभी लोग कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। और सभी लोग हमारे साथ गाइए, कुछ समय के लिए ही अपनी वाणी को अमृतमय कर लीजिए। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम, सीता राम राजा 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 राम, ओ सीता राम राजा राम, 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 जय सीता राम बोले सच्चिदानंद भगवान की। यही जानना है, यही जानना है मैया, यही जानना है माई बाप हमको, आपको क्या जानना है? जगत के कण कण में भगवान, ऐसा कोई क्षण नहीं जो भगवान हमारे साथ नहीं रहते मैया। पहचानना है,
राम तुम्हारे साथ में हरदम, बस तू उनको पहचान, जगत के गण गण में भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। यही समझना है हमको, यही समझना है आपको कि इसी में जीवन की कल्याण है। जालंधर का वध हुआ, ये जालंधर भी रावण बना, और इसके बाद भगवान ने एक नई कथा जैसे शुरू किया। देखिए, गुरु की चर्चा हुई थी, गुरु की कथा पर ही विराम है। गुरु पर विश्वास कैसा होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास, जिन्होंने गुरु बनाया तो नहीं जाता, चेला बना जाता है। कितने लोग चेला बन चुके हैं। दीक्षा ले चुके हैं आप लोग, क्या बात है, बहुत बधाई है आपको। गुरु की बातों पर कितना विश्वास होना चाहिए, इसका दर्शन इस कथा में आपको मिल जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने अगले अवतार की कथा कही, माता पार्वती ने अपने दांतों से उंगली दबा लिया। महाराज, अरे प्रभु, ये कैसे संभव हो गया, क्या संभव हो गया। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा, कल्प एक लगे अवतारा। गिरिजा चकित भाई सोनिवानी, गिरिजा चकित भाई सोनिवानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, ओ नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगत पुण्य ज्ञानी, भगत पुण्य ज्ञानी। जैसे भगवान ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, मैया पार्वती ने दांतों से उंगली दबा लिया। अरे ये कैसे हो गया। भगवान शंकर ने कहा क्यों, इसमें क्या आश्चर्य। अरे बोली, नारद भगवान श्राप दे दिए। अरे जबकि नारद स्वयं विष्णु भगत हैं, एक भक्त भगवान को श्राप कैसे देगा। ये तो बात तो ठीक थी, ज्यादा बल दिया। कहा पुण्य ज्ञानी, एक तो विष्णु के भक्त हैं, उसका ज्ञानी है महाराज। कहीं कौन, हमारे गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं। नारद भगवान किसके गुरु हैं, पार्वती के, क्योंकि इन्होंने ही गुरु मंत्र दिया, उसी मंत्र पर तपस्या किया तो भगवान शंकर प्राप्त हुए। और देखिए कितना सुंदर दर्शन कराया, एक गुरु की बात पर विश्वास। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा प्रभु चलिए मान लिया नारद भगवान ने श्राप दिया, तो कुछ तो गलती किया होगा भगवान विष्णु ने। ये जानते हुए कि तुम पुनि राम राम दिन राती, ये भगवान के भगत हैं, ये इनके गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। अपने गुरु पर यह विश्वास कि तुम्हारे गुरु ने कुछ गलती किया होगा, तब हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। मैया ने तुरंत प्रश्न कर दिया, कारण कवन श्राप मुनि दिन, कुछ कारण होगा। अरे भगवान ने कहा कौन सा कारण बताएं, क्या कारण होगा। तो मैया पार्वती ने कहा का अपराध रमापति की ना, कुछ तो गलती किया होगा तभी श्राप दिया, नहीं तो श्राप नहीं देते ना हमारे गुरु जी। भगवान शंकर कहते धन्य है देवी, अपने गुरु पर इतना विश्वास कि हमारे गुरु को गलती बता रही हो। और दे देवी बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञान मूढ़न को जेहि जस रघुपते करहि जब, सो तस तेहि
विवेचन हो। बोले देवी इस सृष्टि में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। बोले तब, बोले वही ज्ञानी हो जाता है कौन जो महामूर्ख होता है, और जो महाज्ञानी होता है वो महामूर्ख हो जाता है कब, जे ही जस रघुपति करहि तब। जैसे जैसे भगवान करते हैं वैसे वैसे ज्ञानी मूर्ख होता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। जागवल्क जी कहते हैं कहूं राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो। ध्यान पूर्वक सुनिए। और कहते हैं अब भगवान शंकर कथा सुना रहे माता पार्वती को, और भगवान जागवल्क जी महामुनि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं हिम गिर गुहा एक अति पावन, जहां क्या है बहा समीप सुर सरे सुहावन। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। हमारे दीपक भैया बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। अभी तक हम नहीं सुन पाए हैं। जजमान को सुनाते हुए सुना है, वो अभी तक हमको सुनाए नहीं है। हमारी गलती नहीं, गलती उधर से है। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू होती है नैमिषारण्य में, और सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सौनकादिक ऋषियों को जब सूत जी जवाब देना शुरू किया तो कहां से दिया। एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षेट पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागत। नारद बाबा सभी लोगों को भ्रमण करते करते सबसे उत्तम जानकर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो एक बार नारद बाबा ऐसे भ्रमण कर रहे थे, 4 बाग आलम बाग जितने बाग हैं सब बागों में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक गुफा मिली, गुफा के पास गए। गुफा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा शांत था, सुंदर पक्षियों की कलरव गूंज रही थी। देखा तो पास में नदी की कलकल की आवाज आ रही थी, जल बह रहा था। और जब इतना सुंदर देखा, अरे शांत सरस वातावरण के साथ गंगा के तट पर इतना सुंदर मनोरम दृश्य देख करके महाराज मुनि महामुनि नारद के मन में प्रसन्नता हो गई। उनका मन वहां पर रम गया, और जब रम गया तो जो वो नारद है जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, लेकिन आज ए जिसु मेरा तहारी ही श्राप गते बागे, सुमिरा तहारी ही श्राप गते बागे, सहज बिमल मन लागे समारे, सहज विमल मन लागे समारे। मुनिगत देखी सुरेश बिराना, कामहि बोली न समाना, कामहि बोल न समाना। अच्छा, हम कई बार ऐसा होता है कि कहीं जा रहे होते हैं और कोई ऐसी जगह दिख जाती है, ऐसी कोई घटना होती दिख जाती है, ऐसा कोई दृश्य दिख जाता है कि हम चाह करके भी वहां से जाने का मन नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है। हम लोग हैं, जैसे हमारे श्रवण भैया हैं, या हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, कहीं अगर भजन कीर्तन हो रहा हो, कहीं मानस पाठ हो रहा हो, तो जाते तो हैं चलो 10 मिनट बैठ करके चले आएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद जब रामचरितमानस जी का गायन आरंभ हो जाता है तो घड़ी 10 मिनट से कैसे 2 घंटा हो जाता है महाराज, पता नहीं लगता। क्यों जानते हैं? क्योंकि मन लग जाता है। नारद बाबा ने देखा कि इतना सुंदर स्थान, यहाँ तो तपस्या करने लायक है महाराज, क्यों ना थोड़ी देर राम राम कर लिया जाए। 2 घड़ी 1 घंटे का भी समय नहीं होता है, 2 घड़ी।
उतनी देर जो एक स्थान पर रुक नहीं सकता, वो नारद बाबा की समाधि लग गई महाराज, बैठ गए आसन मार के। क्यों जानती हैं कि हुई है सोई जो राम रच राखा। भगवान की इच्छा थी और भगवान ने उनको समाधि लगवा दिया। समाधि लगी कैसे कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जो श्राप नारद के पीछे पीछे चल रहा था ना कि 2 घंटे 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, उस श्राप जहां था वहीं रुक गया। अब उतने समय के लिए नारद समय श्राप से मुक्त हो गए। कैसे बताएं आपको हम? हमारी आपकी उम्र इस कलयुग में कितनी है जानते हैं? शास्त्र के अनुसार ऐसे तो हमें लगता 60 साल 70 साल जी जाए बहुत है, लेकिन शास्त्र के अनुरूप कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष की है। शास्त्र की अगर देखी जाए मानी जाए तो 100 वर्ष की आयु है। लेकिन हाँ, श्रवण भैया कह रहे हैं बर्गर पिज्जा खा के 100 में से 70 कर लिए हैं, 25% अपने आप घटा लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 100 साल से ज्यादा जिए तो प्रमाणित बात, अन्न, नींद और नारी, 3 का त्याग कर दीजिए। 3 का त्याग कब होगा? जब आप तपस्या में लग जाएंगे। जितने साल की तपस्या आप करते हैं उतने साल की आयु आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि तपस्या में रत जीव की आयु की गणना नहीं होती। जब जिस घड़ी से आप शुरू करते हैं उसी दिन से चित्रगुप्त की गाड़ी वहीं रुक जाती है, बस यहीं रुको। और जिस दिन तपस्या से बाहर निकलते हो फिर वहां से आपकी आयु शुरू हो जाती है। 4 साल 10 दिन की आयु में आपने तपस्या शुरू किया, 40 साल तपस्या किया, तो जब 40 साल बाद आपकी तो समाधि टूटेगी तो आपकी आयु कितनी हो गई? 44 साल की। लेकिन गिनती होगी 4 साल 10 दिन की, क्योंकि ये 40 साल आप अपनी समाधि में नहीं थे, आप भगवान के पास थे। जितनी देर आप रोज पूजन करते हैं, ध्यान जब लग जाए परमात्मा में कि बाहरी दुनिया का भान न रहे, तो वो समय आपकी आयु में से नहीं कटता। जितना समय आपकी लौ परमात्मा से लग जाए, रोज आप घर में पूजा करते हैं ना, अगर उस 5 मिनट की समय अवधि में अगर आपको बाहरी दुनिया का भाव खत्म हो जाए, कुछ न दिखाई पड़े, कहां बेटा कहां पत्नी कहां कौन, केवल हम और हमारे ठाकुर जी, तो वो 5 मिनट की आयु आपकी उम्र में जुड़ जाती है, घटती नहीं। क्योंकि वो 5 मिनट की आयु आपके जीवन चक्र में नहीं जुड़ती, वो बाहर हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, ये उस सृष्टि से परे है। तो जब आप वहां होते हैं तो यहां की गणित वहां नहीं चलती, वहां फेल हो जाती है। नहीं तो विचार करिए, इसी कलयुग में अभी ऐसे ऐसे संत पड़े हैं। अभी सीताराम बाबा का देखिए शरीर छूटा है, अभी तत्काल हमें लगता है कि 100 के ऊपर नहीं, 135 से 136 वर्ष की आयु में शरीर छूटा है। 135-36 वर्ष। देवरावा बाबा भी बहुत पुराने संत नहीं है, उनके उम्र का सही आंकड़ा नहीं है। मैंने तो सुना 350 प्लस थे, कुछ लोग कुछ और बताते हैं, कुछ लोग 500 वर्ष बताते हैं, कहते हैं उनकी सही आयु का किसी को पता नहीं है। तो कैसे जिंदा है वो? तपस्या के बल पर। और आपको बताएं, धरती पर जैसे ही तपस्या बढ़ जाती है, इंद्र का सिंहासन डगमगा जाता है। इधर मुनिगति देख सुरेश डेराना, सुरेश माने देवराज इंद्र, सुर माने देवता, इंद्र माने ईश माने राजा, देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी हिली। कहीं नारद बाबा काहे तपस्या कर रहे हैं? क्यों? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र की गद्दी मांग ले, हमको राजा से उतार दें। तुरंत कामदेव को बुलाया, और जब कामदेव को बुलाया तो कामदेव से कहा जाओ और जाकर के इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव को कब बुलाया? उसके पहले उसने अप्सरा, रेणुका, मेनका, पता नहीं कितनी कितनी अप्सराओं को स्वर्ग से भेजा, जाओ नाचो गाओ संगीत करो, कुछ करो, तपस्या भंग करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कामदेव आया, उसने भी सारे जतन कर लिए महाराज,
और जब सारे जतन कर लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। भगवान की इच्छा से अंत में जब हार मान गया तो जानते हैं उसने क्या किया? साष्टांग लेट गया। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं गहे से जाय मुनि चरण तब क्या किया? जा करके नारद बाबा के चरणों में पकड़ लिया। जैसे होता ना बिल्कुल एकदम पैर पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं अब जब तक कि क्षमा नहीं कर देंगे। नारद बाबा के चरण पकड़ लिया। और नारद बाबा का बिल्कुल आज वाला वही हिसाब किताब। जैसे कामदेव ने अपना देखा, नारद बाबा का सीना महाराज अब तो 56 से भी ज्यादा अगर होता हो तो उससे भी चौड़ा हो गया। क्यों? किसी ने पूछा नारद बाबा ये क्या है, काहे आपके मन में इतना सीना फूल रहा है, क्यों इतना उतान होकर चलने? तो नारद बाबा ने कह रहे सुनो, शंकर जी ने कामदेव पर विजय पाई। कैसे विजय पाई? क्रोध करके पाया। काम पर काम से विजय पाया। मतलब काम पर क्रोध से, विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 विकार है। नारद बाबा ने कहा एक विकार का दमन किया, एक विकार पर विजय पाया भगवान शंकर ने। कैसे? दूसरे विकार की मदद से। हो गया पराजित कामदेव मुझ में भी तप बल भारी है। अरे मैंने कामदेव को हरा दिया महाराज, कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, कामदेव को हरा दिया? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? अरे बोले हुआ होना क्या था? अंत में थक हार करके वो चरणों महाराज हमारे पैरवा में लेट गया हो, पकड़ लिया हमारा चरण, कहा महाराज क्षमा करिए हमको। अब जरा बताइए, इसमें बड़ी चलन में कहावत है कि खरबूजा चाकू पे गिरे और चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, कटेगा कौन? खरबूजा। तो चाहे कामदेव को तुम पकड़ लो और चाहे कामदेव तुमको पकड़ ले महाराज, बलि का बकरा कौन बनेगा? हम ही न बनेंगे। क्यों मिश्रा जी? काम हमको पकड़े और चाहे हम काम को पकड़े, नुकसान किसका? हमारा ही है। नारद बाबा यह बात नहीं समझे, काम के प्रभाव में आ गए, क्योंकि काम ने पकड़ लिया उनको। अब चले तो अब जटाजूट कौन नारायण नारायण करे। आगे का तानपुरा सरंगी पीछे चला गया, करताल झोली में चला गया। अब सीना चौड़ा किए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहें पिताजी प्रणाम। कहां से आ रहे हो बेटा? बड़े कह मुनि चले बिकल की नाई, बड़ा व्यग्र दिख रहे हो। अरे कहें व्यग्र नहीं पिताजी, आज बड़े प्रसन्न हैं। इन क्या हो गया? अरे कहें कुछ नहीं, बस एक जगह आ रहे थे, सुंदर जगह दिखा, बैठकर तपस्या करने लगे महाराज। कामदेव आया, पराजित हो गया। आया और कामदेव पराजित हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले हमारा चरण पकड़ लिया, हमसे क्षमा मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा बस हो गया कल्याण। कहीं बेटा और कहीं गए थे? बोले नहीं अभी तो कहीं नहीं गए थे, जा रहे हैं, भ्रमण करते हैं कहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा मत करो, अपनी उपलब्धि की चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। नारद जी आगे बढ़े, सोचे नहीं तो आज तक कुछ कर नहीं पाए, हमारी उपलब्धि से जल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं किसी से मत बताना। चलो घूमते घामते कैलाश चलते हैं। पहुंच गए कैलाश। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
महाराज कैलाश पे, और कैलाश पे गए तो नारद बाबा को आया देख करके भैया दंड प्रणाम हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। और नारद जी कैसे हालचाल, सब ठीक? कहाँ से आ रहे हैं? अरे बोले प्रभु यहाँ से आ रहे थे, जैसे हो गया, तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया, बड़ा संकट विघ्न उत्पन्न किया महाराज, डिगा नहीं पाया हमको ना, आपको तो डिगा गया था, हमें नहीं हिला पाया कामदेव। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। भगवान शंकर ने कहा नारद बाबा और कहां कहां गए हो अभी तक? तो नारद ने कहा प्रभु अभी तो कहीं नहीं गए हैं, पिताजी से मिले थे, अब इधर से चलते हुए सोच रहे थे बैकुंठ की तरफ चलते, क्षीर सागर की तरफ। तो भगवान ने कहा नारद बार बार बिनवामु मुनि तो बार 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 बिनवामु मुनि तो जिमिया कथा सुनाया हो मोहे, जिमिया कथा सुनाया हो मोहे। हे नारद, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बार बार प्रार्थना है कि जैसे हमको यह कथा सुनाया वैसे कहीं और मत सुनाना। नारद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले बिल्कुल नहीं सुनाना। भगवान ने कहा अगर चर्चा चल जाए तब? नारद बाबा ने कहा कि प्रभु अगर चर्चा चले तब? तो भगवान शंकर कहते हैं जिमी जरे सुनाया हो कबाओ, जिमी जाता रहे सुनावा हो कबाओ, चले हो प्रसंग दुराये हो तब हो, चले हो प्रसंग दुराये हो तब हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा नारद जैसे इस कथा को आपने हमें सुनाया और किसी को मत सुनाना। नारद ने कहा और किसी को मतलब? भगवान शंकर ने कहा अब पूछ रहे हो तो स्पष्ट सुन लो। ब्रह्मा जी को सुनाया कोई बात नहीं, बिना पूछे हमको सुनाया कोई बात नहीं। तीमी जैसे सबको सुनाया वैसे जनी मत सुनाना। किसको? हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, हम है सीता राम जो के राम जो हमारो है। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के तालियों को सेवा करते हैं। हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, हम है सीताराम जो के राम जो हमारो है, राम जो हमारो है, सिया राम जो हमारो
हम है सीता गाइए। राम जो के राम जो हमारो है, हम है सीता राम। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम। हाथ पूरे उठाइए, समर्पण होना है। हम देखिए हमारे आगे नहीं उठाना है आपको, क्षमा करिएगा। हो सकता है शायद हमारी बात कड़वी लग जाए, लेकिन आपको हाथ हमारे आगे नहीं उठाना है। आपको समर्पित हमारे आगे नहीं हो। हम कौन है आपको समर्पित कराने वाले? कोई नहीं है। समर्पित होना है तो ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी के आगे ऐसे समर्पण नहीं होता है। समर्पण होना देखना है तो वृंदावन रमण रेती चले जाइए महाराज। अरबपति लोग रमण रेती की रेतियों में लेट रहे होंगे। समर्पित होना देखना है तो अयोध्या चले जाइए। कोई लेना देना नहीं है। यमुना जी के किनारे कहीं बैठे, सरजू मैया किनारे बैठे कहीं तपस्या में लगे होंगे। समर्पित हो जाइए। हम आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं। या हमसे बताइए कि 4 दिन के चौथे दिन की कथा हमने आपसे कहा हो कि 10 रुपया ला के यहाँ चढ़ाइए, नहीं चाहिए हमें। हमें तो आपका समर्पण चाहिए, आपसे भक्ति चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे आपसे इतना ही चाहिए। मैं तो उस दिन अपनी कथा को जजमान जी सही मान लो कि नहीं सफल रही मेरी कथा, जब मेरी कथा से 1 से 2 लोग भी अगर प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं, उनका जीवन बदल जाए, तो हम मान लेते हैं हमारी कथा यहां सफल रही, हमारे कहने का कुछ फल निकला। नहीं तो फिर सीताराम जी तो मालिक ही हैं। तो समर्पण जब भी हो पूर्ण समर्पण करिए, क्योंकि भगवान ने गीता में यही बात कही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर कोई आसरा नहीं है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, ये भाव बनाइए। समर्पित होना है तो लोक लाज शर्म कोई काम नहीं करेगा। जहां शर्म करना है वहां नहीं करते हैं लोग। जहां शर्म करना चाहिए वहां नहीं आती, और जहां नहीं आनी चाहिए वहां भर भर के आती है। गलत कह रहे हो तो आप बताइए मैया। भगवान के दरबार में दुनिया में कहावत कही जाती है कि बच्चा माँ बाप के आगे शर्माता नहीं है। हम लोग किसी घर में जाएंगे, कोई कहता पंडित जी शर्माइएगा नहीं। अरे मैया काहे शर्माना है, तो अपना घर है। मैंने अपने माँ बाप के सामने शर्म नहीं आती है, तो ये तो दुनिया के माँ बाप है, इनसे क्या शर्माना। यही सबको शर्म आती है। जहां शर्माना है वहां शर्म नहीं आती है। उठाइए पूरे पूरे हाथ और भाव से समर्पित होकर के हमारे साथ कहिए, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम नाम महाराज की जय। भगवानों तो पता लगे कि कम से कम पूरे पूरे हाथ हैं। पता लगे ऐसा न कि एक हाथ पूरा एक आधा है। एक भक्त था, हमारे गुरुजी सुनाते हैं, यद्यपि भगवान ने उसको संपन्न बनाया था, पूंजीपति नहीं कह सकते, लेकिन एक संपन्नता होती है कि ना हमको खाने की दिक्कत है ना हमको पहनने की दिक्कत है। हमारे बच्चों के तन पर भरा पूरा कपड़ा हो, पेट भर के भोजन हो, रहने के लिए छत हो, हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हो। एक संपन्न परिवार की यही तो परिभाषा है। हमारे जीवन की जो भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो रही हो, यही एक संपन्न परिवार की परिभाषा है। भक्त भगवान के घर में जब जाए तो रखे रहे एकदम, हमें लगता है कम से कम उसके दादा उदा जमाने की एक धोती और एक कुर्ता पीला वाला। 2-3-4 जगह से चूहे ने काट दिया था, धोती इधर उधर कट फट गई थी, लेकिन
भगवान का पूजन करने चलना है। अरे ठीक है, कोई बात विशेष नहीं है, भगवान के यहाँ तो चलना है, मंदिरे तो चलना है। एक दो बार किसी ने टोका भी, भैया क्या पहन के आते हैं, आपके पास कपड़े नहीं है? अरे कहीं नहीं, ये पूजा वाला कपड़ा है, इसी पूजा करते हैं हम। अच्छा, करता रहा करता रहा करता रहा, भगवान ने कहा लग रहा है इसको ये ज्यादा पसंद आ रहा है, ये कटा फटा वो ज्यादा पसंद आ रहा है। भगवान ने कहा बस ठीक है बेटा, रुके रहो, अब आगे अब हमारी भी बारी आएगी ना। फिर धीरे धीरे सारे फटे ही रह गए, फिर सही कपड़ा नसीब नहीं हुआ। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अक्सर हम लोग करते हैं, मंदिर में बैठेंगे तो रोने लगते हैं, अक्सर होता है। मंदिर में जाते हैं तो रोते हैं, क्यों रोते हैं? अपनी तकलीफ भगवान से कहते हैं, है ना, अपना कष्ट भगवान से कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? कर्जा लिए हैं क्या आपने? दिया क्या भोलेनाथ को? कुछ भगवान के सामने जाइए, आंख से आंसू गिरना चाहिए, लेकिन दुखी आंसू ना हो, दुख के आंसू नहीं होने चाहिए, भाव के हों। भाव तिष्ठत देवता, आपके दुख में भगवान नहीं बसते, आपके भाव में भगवान बसते हैं। रोज भगवान को दुख रोइए और ले आइए, लिख के रख लीजिए इसको कि महाराज जी ने कहा था जिंदगी में दुख दूर नहीं होगा। और न मानिए, प्रैक्टिकल हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आज रात में सोइएगा, करके देखिएगा, कल आइएगा बताइएगा। आज अभी कथा से जाइएगा, भोजन वोजन करके सोने के पहले अपने मन में खूब बढ़िया विचार कर लीजिए कि कल हमारा शरीर सब दर्द करेगा बहुत। हंसिए नहीं, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। रात में भोजन करके सोने के पहले आपके मन में विचार बना लीजिए कि कल मेरा सर और पूरी बदन में दर्द होगी, और सो के उठिएगा तो आइएगा हमसे बताइएगा कि महाराज जी हुआ कि नहीं हुआ। मन एवं मनुष्या नाम कारणात बंध मोक्षनाथ, ये मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। भगवान आपका रोना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। कौन ऐसा माँ बाप है जो चाहता है कि मेरा बेटा रोए? आप चाहते हैं? फिर जब आप नहीं चाहते तो कैसे चाहेंगे कि हम रोएं? भगवान के सामने जाइए तो जो दिया है बस इतना कहिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राधे ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और कहिए हे ठाकुर जी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, फिर तो क्या थी जमाने में औकात मेरी,
जमाने में औकात में। इसलिए ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया हे कन्हैया, है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और कहिए ठाकुर जी, मैं आपसे दुखड़ा रोने नहीं आया हूं। अच्छा विचार करिए, वो जगत पिता है, चर में विराजमान है, घट घट में वासी है। अगर उनको मुझे अपनी दशा बतानी पड़ी तो काहे का परमात्मा? अगर उनको हम जा करके बताएं कि हम बहुत दुख में हैं, तो फिर काहे का भगवान? दोनों में अंतर है। तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु, अगर सूर्य निकलेगा तो दिन होगा, और दिन है तो मतलब सूर्य उदय हो चुका है। अगर वो परमात्मा है, तुझे मेरे हृदय की गति मालूम होनी चाहिए, और नहीं है तो उसके परमात्मा होने पर संदेह है। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि वो मेरा परमात्मा है और उसे सब पता है। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना। हाँ तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। कन्हैया तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया। और सभी लोग हमारे साथ कहिए, तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है। और दोनों हाथ खोल करके जैसे बुलाते हैं भगवान को, प्रेम से बुलाइए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्हें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। तेरा सभी लोग शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अगर गांव का या अपने क्षेत्र का पार्षद आपके दरवाजे पर 4 ईंट का खड़ंजा बिछवा देता है तो उसमें 25 बार कहते हैं बड़ा धन्यवाद है आपका, ये पार्षद जी की मदद से हो पाया है। और जिसने सब कुछ दिया है उसको भी धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर नारद बाबा को यही बात समझाए हैं, कहीं नारद सब कुछ करना ठीक है लेकिन उसके साथ कभी खेल मत करना। किसके साथ बोले? जिसका सारा खेल रचाया है। राम सूत्रधर अंतर जामी। कौन इस खेल को नचाने वाला, कौन इस खेल का मदारी कौन है? एक नाटक, एक फिल्म, किसी भी चीज का एक डायरेक्टर होता है।
एक क्रिएटर होता है जो करता है और खुद थोड़ा करता है। आपको बता दिया आपको यहाँ से वहां जाना है, उनको बता दिया वहां से वहां जाना है, सबका काम निर्धारित है। तो बोले वहां जाकर के काम चरित्र मत गाइएगा। अरे कहीं मान लो कोई चर्चा कर दे तब, तो कहीं चले वो प्रसंग दुरायु तब हूं। हे नारद बाबा, अगर प्रसंग चल भी जाए तब भी उससे बचा ले जाना, चर्चा मत करना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं शंभुदीन उपदेश सहित, बार बार उपदेश दिया। नहीं नारद ही सोहान भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि इच्छा बलवान। जागवल्लभ जी कहते हैं भरद्वाज जी बार बार शंकर जी ने समझाया, उनके पिता ब्रह्मा ने समझाया, सबने समझाया, सबको छोड़ो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान, शंकर जगत बंद जगदीशा, इन्होंने नारद को समझाया, कहा भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन नारद के मन में भाव जानते हैं क्या आया? ओहो, अब तक अकेले काम के विजेता थे तो इनको बड़ा अहंकार था, अब हम हो गए तो इनको जलन हो गई, इसीलिए कह रहे हैं मत बताना। काहे नहीं बताएंगे भाई? अरे आपके बारे में संसार गाता है कि चितवत काम भयउ जरि छारा, भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया, काम पर जय प्राप्त कर लिया। तो मेरे बारे में भी तो जाने कि हमने कुछ नहीं किया, कमवे आकर सरेंडर बोल गया, चरण पकड़ लिया हमारा, जानना चाहिए ना। नारद बाबा मुस्कुराए और चले गए कहां? एक बार करतल करबीना गावत हरे गुण गान प्रवीणा। बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण श्रीमन नारायण चले गए। अच्छा देखिए, भगवान हमारे जो है ना, भगवान ठाकुर जी बड़े नटवर हैं महाराज, बड़े लीलाधारी हैं, बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। ऐसे नारद जी जाते थे तो भगवान वहीं मिल जाते थे। कहां? क्षीर सागर पहुंचते थे, उसके बाद भगवान की स्तुति करते थे, 2-4 मिनट उनको भजन सुनाते थे, तब भगवान प्रकट होते थे। और अब की जब नारद बाबा गए तो दरवाजे में मिल गए, अंदर जाने की जरूरत नहीं, मानो स्वागत करने खड़े हों। और जब मिल गए तो जानते, अच्छा मिलते ही पहले क्या होता था, नारद बाबा दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, भगवान बैठे होते थे, नारद खड़े होते थे। आज क्या स्थिति है? दोनों रास्ते पर हैं, दोनों सड़क पे हैं और दोनों लोग खड़े हैं। जो दंडवत प्रणाम नारद जी करते थे, आज भगवान कह रहे हैं, बोले बेहसे चराचर राया, बोले बेहसे चराचर राया। और कहे क्या? नारद बाबा से बोले हंस के, और क्या कहे? बहुत दिनान कीन्ही मोनिता, बहुत दिनान कीन मोनिता, बहुत दिनान कीन मोनिता, बहुत दिनान कीन मोनिता। नारद बाबा का दंड प्रणाम संबंध हो गया, अब दंडवत छूट गया। क्यों? क्योंकि नारद बाबा जैसे पहुंचे भगवान ने कहा, अरे आइए नारद जी, नारद जी स्वागत है प्रभु, बड़े दिन बाद दया किया। नारद बाबा कहने, अरे अब तक तो ई दया करते थे, आज से हम दया कब से करने लगे? बोले लग रहा है हमने काम पर विजय प्राप्त किया, सूचना पहले पहुंच गई है। लेकिन नारद बाबा
देखिए इसी को कहते हैं काम का प्रभाव। जो नारद स्वयं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुखिया हो, वो बेचारे खुदे संपादक महोदय खुदे सोच रहे हैं कि हमसे पहले खबर कैसे पहुंच गई। ये उसी का प्रभाव है कि आज भगवान शंकर श्री हरि विष्णु ने हमसे कहा कि दया किया हम पे, बहुत दिन बाद आए हैं। नारद बाबा बड़ा थोड़ा सा और होता नहीं कि अहम मैं, तो नारद बाबा ने अरे कुछ नहीं महाराज, बस ऐसा है थोड़ा घूम टहल रहे थे। अरे प्रभु बड़ी कृपा आपकी नाथ, लेकर आए कहां? जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा, लेकर के आए, अंदर आए। और अंदर आए तो नारद बाबा अब वहीं से इतना कह करके भगवान तो चुप हो गए कि बड़े दिन इन्हें मुनि दाया, बड़े दिन बाद दया किया है प्रभु। अब नारद बाबा शुरू हो गए। वो विविध भारती रेडियो आता था कि स्टेशन पहले विविध भारती, वो चालू हो गया महाराज, तो फिर काहे का वो बंद हो। पूरा जितना सब शंकर जी ने मना किया था कि कुछ मत कहना, अब नारद जी बिना पूछे बताने लगे। भगवान ने कहा कि आइए संत भगवान बैठे कहां? जिस आसन पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं, आज उसी आसन पर नारद को भी बैठा लिया। दूसरी चूक नारद से। पहली चूक शंकर जी ने मना किया तब भी बताया, पहली चूक। और दूसरी चूक सन्यासियों के लिए आपको हम बता दें माता जी, जो सन्यासी होते हैं ना, विरक्त जिनको कहा जाता है, वो गांव में नहीं जाते हैं, घर में तो बात जाने दीजिए। उनके लिए किसी भी गांव के अंदर रात्रि बिताना, सूर्यास्त के बाद वो किसी गांव के अंदर नहीं रह सकते, सन्यास आश्रम के लिए। और नारद बाबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं। विचार करिए कि जिस स्थान पर पति पत्नी बैठे थे, आज जाकर वहीं बैठ गए। दूसरी गलती, माता लक्ष्मी और भगवान जिस शेष सैया पर बैठे थे, बैठे आसन ऋषि ही समेता। आज बाबा नारदो बैठ के कहना हमसे कम थोड़ो रह गए, बैठ गए महाराज। दूसरी गलती, ये काम का प्रभाव है कि मानव अपनी मर्यादा भूल जाता है, और जब मर्यादा का लंघन होगा तो रिजल्ट तो महाराज बुरा आना ही आना है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। अब नारद बाबा वहां बैठे तो भगवान ने कहा, प्रभु इतने दिन बाद आए हैं, कुछ सुंदर कथा सुनाइए भगवान की, हरि चर्चा। भगवान ने कहा राम कथा सुनाओ, और नारद बाबा राम कथा, भगवान ने पूछा, और नारद गा रहे हैं काम कथा। नारद बाबा गाने लगे काम चरित नारद सब भाषे, काम चरित नारद सब भाषे। भगवान ने पूछा राम कथा, और नारद बाबा कामचरित सुनाने लगे। रामचरित नहीं सुनाया। कब? जदपि प्रथम बरज शिवलाते, जदपि प्रथम बरज शिवलाते। और जब नारद बाबा सुनाने लगे तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया सोच रही हैं हो क्या रहा है। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह आशा हो जग जाया, जैन मोह आशा हो जग जाया, आशा हो जग जाया, आशा हो जग जाया। जेहि नामो
अस को जग जाया। भगवान की माया, ऐसा कौन इस धरती पर जन्म लेने वाला है जिस पर परमात्मा की माया का प्रभाव ना हो। क्यों? क्योंकि यह सब माया कर परिवार, यह सब माया कर परिवार। क्या माया का परिवार? बोले मैं अरु मोर तोर ते माया, यही माया है। ये मेरा है, ये मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। एक जगह हम लोग गए थे, बड़ा सुंदर घर बना था, बहुत दिव्य घर बना था महाराज। हम लोग जब पहुंचे, सुंदर बढ़िया गाड़ी भेजा, स्टेशन से रिसीव करा के हम लोग को ले गए घर तक। हम लोग पहुंचे तो भाई अच्छी चीज है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम लोग पहुंचे, जल जलपान की व्यवस्था होने के लिए हुआ। प्रथम दृष्टया तो हम लोग घर में पहुंचे बंगले पर, तो हम लोगों ने कहा भैया बड़ा सुंदर घर बनाया आपने। कहीं गुरुजी सब आप का है। गुरुजी भगवान की कृपा है, प्रभु सब आप ही का है, हमारा क्या है। अच्छा। तब तक उनकी पत्नी जल लेकर के आई, सुंदर सुसज्जित साड़ी में, जैसा हमारा पारंपरिक परिधान है, संस्कृति के अनुरूप आई। और सुंदर हम लोगों का थाली में पैर धुला गया, पैर प्रक्षालन हुआ, उसके बाद जल जलपान की व्यवस्था हुई। तो बरबस ही निकल पड़ा कि आपकी पत्नी बहुत सुलक्षणी है, बहुत सुशील, जैसी एक कुशल गृहिणी को होना चाहिए वैसी है। बेटा प्रणाम किया, उसको बताया गया भाई बड़ा सुंदर है, कहन प्रभु सब आप ही का है। जैसे पत्नी का नंबर है, कहन प्रभु बस यही एक हमारी है, बाकी सब आपकी है। जजमान बोले प्रभु घर आपका, बेटा आपका, गाड़ी आपकी, बस पत्नी एक हमारी, बाकी सब कुछ आप ले लीजिए। हमने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी भी है। सही बात है कि नहीं? तो जब अच्छा हो जाए तो हम, अब बिगड़ जाए तो नहीं, जो भी है जो परमात्मा ने दिया हमारे कर्म के अनुसार, हमारे भक्ति के अनुरूप, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे लिए जितना उचित था उसने हमको उतना दिया। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भाग्य में होगा तो भागता हुआ आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो 7 ताले में रखो महाराज, आया हुआ भाग जाएगा, तो रुकेगा नहीं। नारद बाबा की सारी बुद्धिमत्ता धरी रह गई। शंकर जी ने यद्यपि मना किया था बार बार, लेकिन आज राम कथा के बजाय काम कथा सुनाने लगे भगवान कृष्ण हरि को। और भजन सुन करके भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, कहीं वाह क्या कथा सुनाई है आपने नारद जी, बारंबार प्रणाम है। इसके बाद नारद बाबा वहां से विदा लिए, और नारद बाबा विदा लेकर चले तो मार्ग में भगवान ने लीला रच दिया। अब मैया लक्ष्मी ने पूछा प्रभु क्या कर रहे हैं आप ये? भगवान ने कहा मई देवी ये इलाज हो रहा है। बोले कैसा इलाज? बोले आपका भक्त है, क्यों आप इसके साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, कहे इसको माया में उलझा रहे हैं? ये परम विरक्त है, परम वैरागी, परम वैष्णव। भागवत जी के अनुसार ये परम वैष्णव कहे गए हैं नारद जी, वैष्णव नहीं कहे गए, परम भागवत कहे गए, परम वैष्णव कहे गए। बोले फिर? बोले इनके साथ ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं? बोले देवी ये बीमार हैं। भगवान ने कहा ये बीमार है। बोले क्या हो गया? बोले इनके मन में अहंकार का फोड़ा हो गया है, अहंकार का फोड़ा हो गया है। अरे कहीं तो फोड़ा हो गया तो उसको बैठा दीजिए, दवाई देकर बैठा दीजिए, काहे उसको उलझा रहे हैं बेचारे को? कहीं देवी फोड़े के भी 3 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का फोड़ा? अरे बोलिए सब, कभी न कभी तो सबको फोड़ा हुआ होगा, हमको तो बहुत हुआ है।
फोड़े के भी 3 प्रकार होते हैं, बता रहे हैं हम, याद रख लीजिए। आप फिर मत कहिएगा दोबारा हम आए न आए, कोई व्यास आवे तो कम से कम बता दीजिएगा। पहला फोड़े का प्रकार वो है जिसको दवा से या वो पट्टी वगैरह लगा देते हैं तो कहते हैं बैठ गया, खत्म हो गया। एक स्थिति फोड़े की वो होती है। एक स्थिति वो होती है कि बस अभी बैठने लायक नहीं, अब इसका 1 से 2 दिन में इसको आप चीर फाड़ कर देना पड़ेगा, मतलब पक के तैयार है। और दूसरी स्थिति न बैठने में है और न पकने में है। तो देवी ने कहा तो नारद बाबा का फोड़ा, बोले नारद का फोड़ा अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको पट्टी लगाकर दबा दिया जाए, और ना उस स्थिति में है कि इसका तुरंत ऑपरेशन करने लायक है। बोले फिर, बोले अब इसको मैक्सल्फ एक पाउडर आता है, बोले इसको लगाना पड़ेगा, इसको 2-4 दिन दवाई खिलानी पड़ेगी, जब ये पकेगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैया चुप हो गई और नारद बाबा चले। तो जब नारद बाबा चले तो कैसे चले? नारद कहे उस सहित अभिमाना, अहंकार है नारद के मन में। क्यों? क्योंकि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। और नारद बाबा चले, बिरचेऊ मगमगर ते ही नगर बना दिया। कितना बड़ा? सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सुंदर नगर बसा दिया। कितना बड़ा नगर है? 100 योजन अर्थात आज के हिसाब से लगभग 1200 किलोमीटर का नगर। और नगर रखा श्रीनिवासपुर। और कितना सुंदर नगर है, जैसे जहां भगवान रहते हैं। आज उस नगर की शोभा भगवान के स्थान से भी ज्यादा दिखी महाराज। नारद बाबा जाते समय तो नगर नहीं था, जा रहे थे तो नगर नहीं था, लौटे तो नगर दिख गया। तो एक क्षण तो सोचा कि अभी नगर तो था नहीं, अभी अचानक से आ गया। तो नारद बाबा ने सोचा हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो, ये काम का प्रभाव है। भ्रम हो गया कि हो सकता है रहा हो, मैंने ध्यान न दिया हो। नारद बाबा नगर में प्रवेश हुए। और नगर में प्रवेश हुए। नगर में प्रवेश होकर के वहां के राजा हैं शील निधि, उनकी एक पुत्री है विश्व मोहिनी तासु कुमारी। और नारद बाबा जब गए तो प्रणाम किया कराया, और राजा शील निधि ने अपनी पुत्री का हाथ दिखवाया और विश्व मोहिनी का हाथ दिखवा करके कहा कि इनके गुण दोष पति के बारे में बताओ। तो नारद बाबा पति के बारे में बताए कि जो इसका वर होगा, देखिए माया का प्रभाव कैसा होता है। सही विषय वस्तु को समझना, लेकिन गलत तरीके से समझना। कैसे? एक गिलास है, उसमें आधा दूध है, 2 व्यक्ति हैं, एक को वह आधा खाली दिख रहा है और एक को आधा भरा है कि नहीं? ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, अरे दूध तो दिया महाराज लेकिन आधा खाली था, आधा गिलास खाली था। अक्सर होता है कोई चीज हम लोग किसी को देते हैं तो लेने वाला क्या कहता है, दिए तो लेकिन इतना खाली था। अरे मूर्ख, इतना खाली था कि नहीं, लेकिन इतना भरा था, वो नहीं दिखा। अब नारद बाबा को सब विपरीत दिख रहा है। क्या दिखा? बोले कि जिसके साथ इस कन्या का विवाह हो जाएगा वो अजित हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। एक दूसरा, जिसको इस कन्या के साथ जिसका विवाह हो जाएगा वह अमर हो जाएगा। और इतने नहीं, और अंत में कहा सेवा ही सकल चराचर ताही, सकल सृष्टि उसकी सेवा करेगा, वो भगवान के समान पूज्य हो जाएगा। अब नारद बाबा कह करके तो आशीर्वाद दिया कि सब ठीक है चले, लेकिन काम का प्रभाव करमु जाई सोए जतन विचारी, करमु जाई सोई जतन विचारी। विचार करते जा रहे हैं। कौन विचार कर रहा है? सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी है। क्या विचार कर रहे हैं? कहीं प्रकार मोहि बरही कुमारी,
जय प्रकार मोहि क्या हो जाए तुम्हारी। जप तप कछु ना होई तेहि काला। जप तप कछु ना होई तेहि काला। नारद बाबा विचार कर रहे हैं, हे प्रभु बहुत कम समय बचा है, इतने में कुछ तपस्या कुछ हो नहीं सकती। अगर मन व्याकुल हो उठा, मन में पीड़ा होने लगी। हे भगवान इतने दिन में कल स्वयंवर है, कोई जब तपस्या कर पाएंगे न कोई अनुष्ठान करवा पाएंगे। किसी ने पूछा क्या बिगड़ जाएगा, तो कहते हैं हे बेधि मिलाए कवन विधि पाया। हे विधि मिलाए कवन विधि पाया। हे बेधि मिलाए कवन विधि पाया। हे विधि मिलाए कवन विधि पाया। ये वही नारद जी हैं, जब इनके पिता ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, तो इन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं पढ़ेंगे, हम दंड कमंडल लेके राम राम करेंगे, भजन करेंगे। और ये वही नारद हैं, अब विवाह करने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गए। जब तब कौनो उपाय नहीं दिखा, तो मन में विचार आया कि हरिसन मांगो सुंदरताई। बोले सबसे सुंदर कौन है, सुंदरता कौन सुंदर करई कौन, बोले हमारे भगवान श्री हरि, उन्हीं के पास चलते हैं। और नारद बाबा उनके पास गए। लीला अब देखिए, वही भगवान विष्णु, वही क्षीर सागर, वही शेष सैया, वही नारद। और तब की जो आधे रास्ते में मिल गए थे, अब की क्षीर सागरों में दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब क्षीर सागरों में दर्शन नहीं दिया, तो नारद बाबा प्रभु तुमसे यही रो रो सदा विनती हमारे। प्रभु तुमसे सदा रो रो यही विनती हमारी है। प्रभु तुमसे यही रो रो सदा विनती हमारी। प्रभु तुमसे यही रो सदा विनती हमारी है। प्रभु तुमसे यही रो रो सदा विनती हमारी है। सदा विनती हमारी है। हमारे याद हे भगवान, हमारे याद हे भगवान, भला कैसे बिसारे हैं। हमारे याद हे भगवान, भला कैसे बिसारे हैं। प्रभु तुमसे सदा रो रो यही विनती हमारी है। सदा विनती हमारी है। सदा विनती हमारी है। भगवान के पास गए, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये वही भगवान है, तब की बिना बुलाए मिल गए थे रास्ते में, घर तक आना भी नहीं पड़ा। अब नारद बाबा बड़े व्याकुल हो गए, हे भगवान क्या करें कैसे करें, तो दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सुबह विवाह होना है, स्वयंवर है, ऐसा न हम चूक जाए कोई दूसरा ब्याह करके ले चला जाए। लगे स्तुति गाने,
भगवान प्रकट हुए। अरे कहीं न प्रभु तब प्रकटे कौतुकी कृपाला, तुलसीदास लिखे कौतुकी कृपाला, कौतुक करते हैं, लीला करते हैं। अरे कहीं नारद जी आप कब से आए? बोले अरे महाराज बहुत देर हो गया आए, अब हमको कुछ चाहिए आपसे। क्या चाहिए, क्या इच्छा है? तो नारद बाबा ने कहा हे हरि स्वरूप अपना दे हमको, अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भगवान ने कहा कौन सी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी महाराज? तो नारद बाबा कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि। क्या करेंगे मेरा रूप लेकर के? तो नारद बाबा आन भांति नहीं पावो ओहि। कहन कौन हो, किसको पाना है? अरे कहन प्रभु मत पूछिए, एक बड़ी सुंदर सी बाला देखी, अपने ब्याह करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा जही विधि हुई है परम हित। नारद बाबा ने कहा प्रभु हाँ मैं जानता हूं कि मेरा हित करने वाला आपको छोड़ के कोई नहीं। क्यों? क्योंकि करऊं सुबेग दास में तोरा। प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं, मुझे विश्वास है कि मेरा भला करने वाला आपसे ज्यादा कोई दूसरा है नहीं। तब भगवान ने कहा हुई है यही विधि हुई है परम हित। हित नहीं कहा, कौन सा हित करेंगे? परम हित। नारद सुनहु तुम्हार सोई हम। आपकी इच्छा पूरी हो ना हो इसकी गारंटी नहीं मैं लेता, लेकिन सोई हम करब नान कछु बचन न मृषा हमार। अच्छा बताइए भगवान नारद ने क्या मांगा था? भगवान हरि से अपना स्वरूप मांगा था। तो हरि जी का स्वरूप कैसा है? सुंदर है ना, एकदम प्यारा। देख ले तो महाराज एकदम तबीयत मस्त हो जाए, आनंद की अनुभूति करा देते हैं ठाकुर जी। एक हरि माने बानर, एक हरि माने हमारे ठाकुर जी, और दूसर का हरि माने बानर, तीसर का हरि माने हवा। एक हरि के हजारों मतलब हैं। हरि आहार चली जात, हरि माने शेर बाघ। एक हरि के हजारों अर्थ हैं अमर शब्दकोश में। भगवान ने कहा जो कहा मैं वही करूंगा। हे हरि स्वरूप अपना दे मुझको। भगवान ने कहा हरि स्वरूप मांगा है तो हरि माने बानर, बानर का स्वरूप दे दिया महाराज। अब नारद बाबा ये क्या पूछना है, बढ़िया एकदम सिंगार पटार करके पहुंचे अब विवाह करने। देख क्या रहे हैं, निज निज आसन बैठे राजा। सभी राजा अपने अपने आसन पर बैठे हैं। बहु बनाव करे सहित समाजा। लेकिन नारद बाबा पहुंचे तो कहीं बैठे ही नहीं रहे। जिधर जाए तो उनको लगे कि ये सब हमारे लायक नहीं है, बड़ी गोल वाले नहीं, सब छोटी गोल के हैं, इधर नहीं बैठेंगे, दूसरी तरफ चलते हैं। मुनि मन हरस रूप अति मोरे। मेरे जैसा रूपवान तो कोई है ही नहीं। मोहे तज आनहि बरहि न भोरे। इनके साथ क्यों बैठूं? अरे जब मैं जानता हूं कि इतना सुंदर चेहरा हमारा, इतना चेहरा मोरा है कि कन्या हमको छोड़ के किसी को बरेगी नहीं। और पक्की मोहर लगा दिया, रहे तहां दुई रुद्रगण। दुट भगवान शंकर के गण वहां भी मौजूद थे। ते जाने सब भेबू, सब जानते थे। क्या उनको केवल नारद दिख रहे थे, मतलब पूरे समाज को नारद नारद दिख रहे थे। लेकिन दुई शिवगण और एक तो कन्या कौन विश्व मोहिनी, ये दुई को खाली दिखते थे नारद बानर हैं, बाकी सबको नारद दिखते थे। जानते हैं क्यों? भगवान अपने भक्त का कभी मजाक नहीं बनाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, मजाक नहीं बनाते। नारद बाबा पहुंचे महाराज। विश्व मोहिनी जब पूछा तो उन्होंने कहा क्यों महाराज विवाह करने आए हैं क्या? तो नारद बाबा ने कहा और का इतना बढ़िया मुंह लेके काहे मेला देखने आए हैं?
कहे अच्छा हमारा कैसा लग रहा है चेहरा, और सब लोग आए हैं हम भी आए हैं तो हमारा मुंह कैसा लग रहा है। तो सब दूत कहे अरे महाराज क्या ही पूछना है, एक ऊपर चंद्रमा बाकी दूसरे आप हैं। राम राम राम, ऐसा संभव नहीं है कि कन्या आपको देख करके, आपके मुंह को देख करके महाराज भला कोई दूसरे का चेहरा देखने की इच्छा नहीं करेगा, इतना सुंदर मुंह है आपका। नारद बाबा को बिल्कुल 4 चांद लगा दिया, और जब 4 चांद लगा दिया नारद बाबा एकदम और फूल कर कुप्पा हो गए। अब पहुंचे इस लाइन में बैठे, जैसे इधर हमारे भैया लोग बैठे हैं, इस तरफ वाली लाइन में आगे कुर्सी खाली थी, बैठ गए। विश्व मोहिनी इधर से आई, हाँ तो देखा, क्या देखा, ए जी मरकट बादाना भाया कर दे, मरकट बादाना भाया कर दे, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। कैसा देखा? बंदर भी कई प्रकार के होते हैं, लंगूर और पता नहीं कौन कौन जानते हैं। यहां लिखा है मरकट, मरकट बंदर, कपी, कपी बंदर और मरकट 3 रूप बताया। मरकट माने बिल्कुल एकदम खूंखार, बड़े बड़े दांत बाहर निकले, तुरंत काट खाए ऐसा। बाबा लिखते हैं कि मरकट बदन भयंकर, देही विकराल शरीर दिख रहा है चेहरा। विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ देखा, महाराज आंख लाल हो गई क्रोध के मारे। देखत हृदय क्रोध भा, ते ही जिससे ब्याह करने आए थे वो नाराज हो गई। इस लाइन के बजाय इस पंक्ति में चली गई। नारद बाबा फिर इधर से उठे, इधर कोई बैठा था उसको उठा के उठिए, उनको उठा के 4 कुर्सी बाद फिर बैठ गए। कई चक्कर ये हुआ और जब किसी तरफ नहीं दिखा, उसी समय नारद बाबा जेहि दिश नारद बैठे फूली कि मेरा विवाह होगा, सो दिश ते ही न बोले बिलू क्यों भूली। उस दिशा में उसने कभी भूल कर भी न देखा, सो दिश ते ही न बिलो की भूली। अभी ये सब हो ही रहा है। नारद बाबा धाय इधर बैठे, धाय उधर बैठे, धाय उसके आगे आगे घूम रहे कि मलबा हमारे गले में डाल दे। लेकिन यह सब दशा देख करके, देख ही दशा हर गन मुस्काही, शिवगण हंस रहे हैं। उसी समय एक आश्चर्य घटा, क्या? अरे दुल्हीन ले गए लाचनीवा, दुल्हीन ले गए लाचनीवा, समाज सब भाई निराशा, समाज सब भाई निराशा। नारद बाबा देख रहे, उसी समय एक राजकुमार अंदर आया, और राजकुमार जब अंदर आया तो विश्व मोहिनी सारे राजाओं को छोड़ दिया महाराज, और माला लेकर पहुंची, भगवान के गले में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। और विवाह हो गया, भगवान लेके चले। और नारद बाबा अब इतना बड़ा मुंह गिर गया, उदास हो गया। कैसे? जैसे लगा कि जेब की धन, जेब वाला रुपया भी गिर गया हो, मड़ी गांठ के रखी गिर गई। अब चले लेकर के, तब आए, कहे का हो तुम लोग, यह कहो कि हमारी शादी हो जाएगी, बड़ा सुंदर मुंह है। अरे कहे मैंने तो यही कहा था कि आप जैसा मुख पूरे सभा में किसी का नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं तो जाकर के पानी में देख लो, आईने में मुख देखो। निज मुख मुकुर बिलो क्यों जाई। नारद बाबा जब जल में अपना मुख देखा, अरे महाराज हो बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ाती नहीं शराबती नयति गाढ़ा, बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ाती नहीं शराबती नयति गाढ़ा, बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ाती नहीं शराबती नयति गाढ़ा, बेस बिलो
जैसे मुख देखा बंदर, वो भी कैसा विकराल। नारद बाबा के एकदम होठ फड़फड़ाने लगे क्रोध में, तुरंत श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी, दोनों राक्षस हो जाओ। हंसे हो हम ही, हम ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाया, हंसे हो हम ही, सो ले फल बहुरे हंसे हो मुनि को। आज के बाद किसी दूसरे संत का अपमान नहीं करोगे। उन्होंने कहा प्रभु हमने तो जो सही था वही कहा, हमको श्राप दे दिया। फिर जिन्होंने सब किया बोले चिंता मत करो, वहीं जा रहा हूं। सपति चले वो कमलापति पाही, और सपति चले वो कमलापति पाही। तो नारद बाबा चले, भगवान फिर कृपा दयालु हैं, बड़ी लीला करते हैं। पहली बार गए तो बिना बुलाए मिल गए, दोबारा गए तो बड़ा रोने गाने के बाद मिले, विवाह करने इनको भेजा, विवाह खुद का करा लिए। अब नारद बाबा क्रोध में गए तो फिर रास्ते में मिल गए, और मिले तो एक पत्नी नहीं है, मिले तो दो पत्नी के साथ मिले। और जलो, अब बाबा लिखो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हो बीचही पंथ मिले तनु जाए, संग रमा सोई राजकुमारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने देखा, मुस्कुराए और बोले, बोले मधुर वचन सुरसाए, मोरे कहाँ चले बिकल की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन क्रोधा, माया बस न रहा मन क्रोधा। पर संपदा सकम नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट से। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं कि कपटी हो, कुटिल हो, छलिया हो, दुष्ट हो, जो तुम्हारे मन में आता वही करते हो। समुद्र मंथन के समय जहर निकला तो शंकर को पिला दिया, पी लो पी लो पी लो। अमृत निकला तो देवताओं को दे दिया, मदिरा निकली तो राक्षसों को पिला दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मन चारु। लक्ष्मी निकली काहे ने शंकर जी को दिला दिए, काहे अपना ब्याह कर लिए। कपटी हो, छली हो, प्रबंधक, बाबा कहते हैं स्वार्थ साधक, कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कपटी हो। फिर नारद बाबा कहते हैं, हो परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, बावन मन ही कर हो तुम सोई। राम सिया राम भले ही मंद, नारद बाबा कह रहे हैं, भले ही मंद मंद ही भल करऊं, विस्मय हरसन दिया कछुधरऊं। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम। बड़ा आप शब्द कहा महाराज। भले भवन अब बायन दीना, पाव होगे फलयापन कीन्हा। भगवान विष्णु खड़े खड़े हंस रहे हैं महाराज। नारद बाबा गरी गाली दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं।
लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे, खाली मुस्कुरा रहे हैं। और जब इतना सब कुछ कहे तब हम भगवान कहते हैं नारद बाबा मेरे साथ इतना कपट किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं। भगवान तब भी हंस रहे हैं। पहला श्राप दिया, कौन सा? बंचे वो मोहि जवन धरि देहा, जिस शरीर को लेकर के मुझे दे करके भेजा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। मैं श्राप देता हूं। भगवान मुस्कुराए। नारद बाबा कहें परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं श्राप दे रहा हूं, मैं अपशब्द कह रहा हूं, कुटिल कहीं का हंस रहा है, डीढ़ हो गया है, इसको कोई शर्म नहीं है। भगवान से कहते हैं आय तुम्हारी। भगवान ने कहा कि पहली बात, जिस शरीर को दे करके मुझे इस पत्नी से दुखी किया, मेरा विवाह नहीं होने दिया ना, बंचो मोहि जवन धरि देहा, ये बंदर का स्वरूप दे करके मेरा विवाह नहीं होने दिया, अगली बार जन्म विवाह होगा, पत्नी के दुख से तुम दुखी होगे। भगवान ने कहा दंडवत प्रणाम प्रभु। नारद बाबा ने कहा देव हम श्राप दे रहे, कह रहे हैं प्रणाम, क्यों? भगवान ने कहा अब तक के 24 अवतार में जरा हमको बताइए मेरा ब्याह कब हुआ था? मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। बोले दशावतार में को में पत्नी सुख नहीं मिला। कम से कम अब की इस बात की गारंटी हो गई, अब की धरती पर जाऊंगा तो पत्नी सुख मिलेगा। ये श्राप है महाराज। अरे ऐसे 4-5 और दीजिए। कहीं अब तक साधु बाबा बन के गए तो अपने धोती लंगोटी बड़ा मेहनत होता था, बनाओ लट्टी चोखा बनाओ, कच्चा पक्का हाथ जले खाओ, अपना धोती लंगोटी खुद ही कचारो। कम से कम अब की पत्नी मिलेगी तो सब बना बनाया मिलेगा। जय हो महाराज की। नारद बाबा कहन अच्छा, पत्नी के विरह में दुखी हो गए। भगवान चुप रहे। कहें दूसरा श्राप, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। कहें जय हो महाराज, और दीजिए इसी प्रकार। हम जब पत्नी के विरह में दुखी होंगे तो बंदर हमारी मदद करेंगे। ठीक तो है, कम से कम कुछ तो मदद करने के लिए कोई तो आएगा। नारद बाबा ने कहा अरे समझ में नहीं बात आ रही है। तब भगवान जानते हैं क्या किया। तब हरि माया दूरे निमारे। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव हटा लिया, और जैसे माया का प्रभाव हटाया तो न दाहिने रमा रही न बाएं राजकुमारी रही, दोनों पत्नी गायब हो गई महाराज। अब केवल भक्त और भगवान। बोलिए सिया राम जी महाराज की जय। और जब माया हट गया तो नारद जी तब मुनियते सभे तहारे चरना। अब चरणों में लेट गए। सभे तहारे चरना, गाहे पाहे भारत हरना, गाहे पाहे भारत हरना। रोने लगे। कहा प्रभु मृषा हो मम साप कृपाला। मृषा हो मम श्राप कराला। मम इच्छा कह देन दयाला। मम इच्छा कह देन दयाला। रोने लगे नारद जी हो, चरणों में लेट गए। कहा प्रभु बड़ी अपराध हो गया, भूल हो गई, मैंने बहुत अपशब्द कहा, कैसे मिटेगा? तो भगवान ने कहा नारद इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मम इच्छा कह दीन
दयाला जो हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ। क्यों कि राम सूत्रधर अंतर जामी, करे करावे भंजय सोई। राम के अलावा कोई दूसरा है नहीं। आज की कथा यहीं विराम लेगी। कहां भगवान विष्णु ने नारद बाबा को कहा, है नारद जी, आपके मन का ताप संताप दुख सबका विनाश हो जाएगा। और कैसे विनाश होगा? जपो जाय शंकर सतनामा, होए है हृदय तुरत विश्राम। आप जाके शंकर जी के शताक्षरी नाम का 108 नामों का निरंतर जप करिए और उस जप के प्रभाव से आपका मन परम शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय, मूरे अस प्रतीति तजहु जनि भोरे। आज भगवान की प्रेरणा पर नारद बाबा तपश्चर्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। आइए हम सभी लोग यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे और चलते चलते 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरे पाप करना तो मेरी आदत है, पाप करके तुमसे कहता हूँ ये मेरी शराफत है। अगर मेरे दिल में प्रभु आप होते तो पाप क्यों होते? मैं पाप यूं कर बैठा जैसे कि आपकी इजाजत है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले अयोध्यानाथ की जय। बोले काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीता राम। आचार्य जी आप लोग बताइए, अब आपकी टाइम जाने दीजिए, अब आप लोग अपना टाइम बताइए कि कथा का समय क्या निर्धारित किया जाए। 3 से 7 का है तो 7:30 हो गया, 4 से 8 रखा जाए जिसमें आप लोगों को सुविधा हो, क्योंकि देखिए आपके लेट आने से कथा देर तक होती है। ये बच्चे यहाँ 3:15 बजे से बैठे रहते हैं। इनका भी ध्यान रखते हुए, बल्कि ये कहिए तो 4 से 8 की कथा कर ली जाए तो 3:45 3:30 3:45 तक आप लोग बैठे हैं। आप लोग आते ही 5 बजे से हैं, तब भी 1 घंटा पहले से शुरू रहेगी। 4 से 8 ना। हाथ उठा रहे हैं ना सब लोग? ठीक है 4 से, लेकिन 4 बजे आ जाएंगे। ये हाथ उठाया आपने, शपथ ली है आज? पीछे ना पचड़िएगा, पीछे शंकर जी हैं। आज आपने शपथ ले लिया कि 4 बजे सब लोग आ जाएंगे। पीछे शंकर जी, आगे ठाकुर जी बैठे हैं व्यास जी के साथ, ना आगे जगह ना पीछे। अब आपने शपथ ली है कि 4 बजे हम आ जाएंगे। नित्य कहना पड़ता है। अच्छा पंडित जी मोहल्ले वाले हैं तो कौन बात माने, एक बात ये भी तो हो ही जाती है। अच्छा है, कम से कम सब लोग बहुत प्रेम से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और बड़े भाव के साथ सुनते हैं। हमने देखा है लोग उठ जाते हैं बार बार, लेकिन एक बार कथा में प्रवेश करके तो बैठे रहते हैं, बड़े प्रेम से बैठ के सुनते हैं। अच्छा बताइए, कथा समझ में तो आ रही है ना? पक्का ना? हाँ, बहुत सरस गायक हैं हम लोग, बहुत पुराने संबंधों में। तो विचार एक और करना है कि जैसे इस टाइम आप लोग बैठ करके कथा सुनते हैं, ऐसे ही सुबह के समय यज्ञ के लिए भी आइए। अच्छा अभी तक किसने किसने यज्ञ किया है इस वाले, अब की बार वाले में बताइए कितने लोग बाकी हैं? कितने लोग बाकी हैं? कोई सामान नहीं लाना है, उसका कोई सुविधा शुल्क नहीं है कि पंडित जी बाद में पकड़ा देंगे लिस्ट, कुछ नहीं है ऐसा। किसी से यहाँ पर कहा नहीं गया भैया कितना ऐसा करो तभी कार्यक्रम होगा। केवल जो यजमानी करता है उससे अनुरोध किया जाता है कि ये कार्यक्रम होता है, हम 4-6 लोग शामिल होंगे तभी ऐसा होगा। ऐसे कैसे हो पाएगा? तो केवल यजमानी बन में, उसमें रुद्राभिषेक वगैरह भी शामिल होता है, तब पूरा कार्यक्रम सुबह से शाम तक। अच्छा जो बढ़िया रहता है सामने, वो लोग पीछे खड़े होते हैं कि हम फ्रंट में ना आवे। हमारे प्रोड्यूसर आज 4थे दिन कथा में पहुंचे आकर के, चिर परिचित हैं, पहली कथा अकेले ही इन्होंने कहा हम करेंगे, तब से लेकर आज कथा हो रही है। शुक्ला जी देखो बीच में बैठे हैं, ये पर्दे पीछे वाले हैं, चेहरा ना आवे सामने, कहते भी रहते हैं महाराज करिए हम आ जाएंगे, हो सकता है भंडारे वाले दिन आखिरी पूरी खाने आवे। तो ये ऐसे ही है 5 मिनट। अच्छा इनका एक नित्य नियम है, बहुत बढ़िया नियम है। सपत्नी के साथ निकलते हैं सुबह 6, 5:30, 6, 6:30 मंदिरों में दर्शन करेंगे, आकर यहाँ पूजन करेंगे, चले जाएंगे। जब तक सब लोग उठते हैं तब तक इनकी पूजा पाठ संपन्न, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। जो कुछ जेब में भरा हुआ है सब उठा के दान पात्र में डाल देंगे, फिर वो 10 हो या 100 हो कोई मतलब नहीं। ये नित्य का नियम है। आज जबरदस्ती इतनी टाइम पकड़ के बुलवाए गए तब आए हैं भैया हम बैठेंगे। तो ऐसे भी लोग होने चाहिए कि आपको दिखाई ना पड़े नमक के जैसे, लेकिन बिना होने के स्वाद आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे इतना सुंदर सा व्यंजन हो। तो सब लोगों ने शपथ लिया है कल 4 बजे आने का। एक और बात है, कल भगवान का जन्म होगा,
2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम इसमें अब की बार विशेष रखेंगे हैं। एक राम जी का विवाह का कार्यक्रम, बहुत सुंदर से झांकी स्वयं हम लोग तैयार करेंगे और बकायदा बारात के साथ आगमन होगा। ये तो होगा 31 तारीख को जो भी कार्यक्रम होगा, लेकिन कल भगवान का जन्म है तो कल तो सब लोग विशेष तैयारी करके आएंगे। खाना वाना दोपहर में बना लीजिएगा, है नहीं, खाली गर्म करना पड़े, रोटी खाली बाद में बनाना पड़ता है, बाकी सब गर्म हो जाता है आजकल। आज वाला कल भी चलता ही है, हम देखे हैं ना, फ्रिज में लगा देते हैं लोग। कोई बात नहीं, सुविधा लेनी चाहिए, भगवान ने फ्रिज बनवा के दी है लोगों से, तो इंजीनियर लोगों तैयार की है तो उसका सुविधा लेना चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात चाहे गर्मी। तो दोपहर में आप लोग भोजन तैयार कर लेंगे। सायंकाल का समय 4 से 5 या 4 सवा 4 ना हो। बढ़िया कथा तभी लगती है जब पूर्ण कथा सुनाई जाए। और यकीन करिए जब सामने आप बैठकर किसी बच्चे को समझा रहे होंगे, अगर वो अनकनी करेगा, इधर उधर देखेगा, तो आप खुद ही नहीं समझा पाओगे। अपने बच्चे में ले लीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जब व्यास बैठता है, कुछ कहता है और 2-4 लोग इधर उधर करते रहते हों या लोग ही ना हो, तो उसका खुद के अंदर से जो है कहने की क्षमता डाउन होती चली जाती, कम होती चली जाती। तो भरा पूरा होना चाहिए पूरा पंडाल। कल पुरुष वर्ग भी मेहनत करेंगे, 4-6 लोगों को अपनी तरफ से जरूर बोलेंगे। एक आदमी 4 लोगों के लिए स्पेशल कहेगा। हमारे तिवारी जी बिजी रहते हैं, फिर भी आके बैठते हैं, इनको कथा बड़ी पसंद आई। टंकी में बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सुंदर से चर्चा। अरे इनके अंदर से भी फिर अंदर से आता है कि हम भगवान की कथा सुनेंगे। और सबसे ज्यादा बिजी लाइफ है इस समय, रिटायर होने के बाद। तो हम लोग अब आरती में चलें, लेकिन कल भगवान का जन्म होगा, कल बहुत सुंदर से झांकी रहेगी। 8 बजे तक कल कार्यक्रम चलेगा और सब लोग तैयार होकर के आएंगे, मस्ती में झूमने के लिए भी आएंगे। आइए हम लोग आरती में प्रवेश करें। आज यजमानों से निवेदन करते हैं कि ऊपर आ जाएं। शुक्ला जी, कल भगवान का जन्म है, सब लोग जाना जन्म दिवस पर जाते हैं, किसी के बर्थडे में तो कुछ न कुछ गिफ्ट तोहफा ले जाते हैं ना, उपहार। तो आप लोगों का उपहार यही है कि खूब बढ़िया से कल तैयार होकर के भगवान की कथा में आइए। और कल सुंदर सोहर होगी, बधाई होगा, न्यौछावर आप सभी भक्तों से चाहिए। शुक्ला जी, हम तो भाई पूर्व परिचित नहीं है, जिनसे परिचित हैं हमारे जजमान हैं, हमारे आचार्य हैं, आचार्य जी से तो हम इसे भी ले लेते हैं। तो हर भक्त से सब लोग तैयार होकर सज करके आएंगे। और कल प्रयास करिएगा जजमान जी आप लोग विशेष कि इस पंडाल में थोड़ा सा फूल इत्यादि की व्यवस्था करके थोड़ा इसको सजावट सुंदर। हाँ, आइए सब लोग खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। कैमरा के इधर औरतें रहेंगी, कैमरे के इधर पुरुष रहेंगे। ध्यान रखिए, कैमरा आप लोग भी इसमें आती हैं, कैमरे में ये लाइव चल रहा है, तो कैमरे के इधर आप लोग। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो यजायतः श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्यजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे धनुधारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन
किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि अपने मन में बसाओ यह छवि अपने मन में बसाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम भाग शोभित जग जननी शरण विराजत है सोता अंजलि इन चरणों में शीश नवाओ इन चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के गुण गान गाओ उन चरणों के गुण गान गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती हनुमत आवे रारती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं बलिहारे जाऊं मैं बलिहारी बिहारे जाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ प्यारे आप क्यों बनाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको बनाऊं हे धनुधारी तेरी आरती गाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ ओम जय शिव ओंकारा सभी लोग गाइए बन भजन शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ सदा अनधागी तारा ओम हर 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 महादेव बाबा एकानन चतुरानन पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वान साधे ओम हर 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 महादेव दुई भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता मेरे बाबा जी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव ओ अच्छी माला बनमाला बाबा मुंड माला धारी
चंदन मृग बदले पन केशर मृग बदले पन भाले शशिकारे ओम हर 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 महादेव महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक तादिक संगे ओम हर 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 महादेव बोले करमादे तुका मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले त्रिशूल धरता करमादे तुका मंडल सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव ध्यावत अविवेका भोले ज्ञान अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओंकारेश्वर माते या तीनों एका ओम हर 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 महादेव ओ बाबा काशी में विश्वनाथ विराजे ताली बजाते रहिए। ब्रह्मचारी भोले ब्रह्मचारी नित भोग लगावत बाबा जी को दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव बाबा त्रिकोण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे जय हो ओम हर 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 महादेव ओम जय शिवा ओंकारा मन भज शिवा ओंकारा मन रज शिवा ओंकारा शिव रहते मत वाला शिव पार्वती को प्याला शिव पार्वती को प्यारा शिव बैल चढ़न वाला जटा पे गंगा विराजे टम 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 गंगा विराज कोटर गांधी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए श्री राजा राम जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे मंत्र पुष्पांजलि करेंगे क्षमा याचना करेंगे।